धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, आपका नाम को धन्यवाद होता है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु मसीह, हम जानते मेरे पिता, आपकी आज्ञा बिना प्रभु जी एक पत्ता भी पिता पेड़ से प्रभु जी जमीन पर नहीं गिरता। पिता विश्वास करते हैं राजा यीशु मसीह, आपका आज्ञा आज तक रहा प्रभु जी, उत्पत्ति से पिता आदम के समय से प्रभु जी आज तक पिता परमेश्वर, कितने समय प्रभु जी, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु, कितने लोग मरे मिटे, जल प्रलय से मरे प्रभु जी, आग और गंधक से मरे, बंदूक से, रिवॉल्वर से प्रभु, मार पीट, लाठी टंगा से प्रभु जी, कैंसर से, बीमारी से, साधारण बीमारी से प्रभु, तरह तरह के शैतानी आत्मा में ग्रसित होकर के मरे। लेकिन प्रभु जी ये पीढ़ी पीढ़ी गुजरते आया, और प्रभु जी इस समय का अंतिम लौकिक काल का जो पीढ़ी है प्रभु, हमारा समय का जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी प्रभु जी एक नबी को आपने भेजा, विलियम मेरियन ब्रैनम, और उस नबी के माध्यम से बैक टू द बाइबल का विश्वास की ओर लेके आया पिता परमेश्वर। और बेरोटी तुलने संकाति करने, प्रार्थना करने में लौलीन पतरस तुम पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसमें अधोलों का फाटक प्रबल नहीं होगा। उस बाइबल का विश्वास में नबी विलियम मेरा बनाम के साथ में हमें मिला दिया, उससे हुकफ कर दिया, जोड़ दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद और तारीफ करता राजा यीशु मसीह, आपका महान अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद प्रभु। ये आपका प्रेम है जो इस सच्चाई को, बाइबल का सच्चाई को दिया है। इसलिए मेरे प्रभु जी, आपने प्रभु इस तरह का प्रेम के माध्यम से आपने चुना, और अपने कहा यूहन्ना 15:16 वचन में लिखा है, इसमें लिखा है प्रभु जी, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि बहुत सा फल को लाए। पिता, आप प्रभु जी फल को लाने के लिए, हमें मेहनत करने के लिए, विश्वास के साथ वचन को जीने के लिए आपने सिखाया। पहले अपने आंखों का लट्ठा निकालो, उसके बाद भाई बहनों का तिनका निकालने की योग्य हो सकते हो। अपने को सुधारो, अपने को वचन बन जाओ, यीशु मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर आ जाए, और यीशु मसीह का जीवन को ही प्रचार करना। यीशु मसीह का जीवन तुम्हारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, मेरा स्वभाव जैसा है तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। यीशु मसीह का ये संदेश है। मैं जैसे सेवकाई किया वैसे तुम भी सेवकाई करो, मैं जैसे क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो, मैं जैसे प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करो, मैं जैसा किया, मैंने भूखा प्यासा रहा, प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, वैसा तुम भी करो, सब कुछ मेरे जैसा करो। मैं मनुष्य रूप धारण करके आया, परमेश्वर सृष्टि का मालिक, आदिम वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही देहधारी, परमेश्वर ही देहधारी होके आया, और वही मैं परमेश्वर था यीशु मसीह में हो करके मैं अपना काम को किया। इसलिए प्रभु ये परमेश्वर सृष्टि का करता चलना सिखाया। प्रभु जी प्रार्थना करते हमें अपने चलना सिखाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय हम लोग स्तुति भेंट चढ़ाते हुए फिर सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। गाना, भजन, गवाही, सब चीज़ पर आपके आशीष को चाहते हैं। छोटे में उद्धार तारण पालन प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, संदेश सिखाने कर, आमीन। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, मेरे लिए वो प्यार का सागर बहा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, ठुकरा दिया था
सिखा दिया। आओ यीशु के प्यार ने खुदा यीशु जीना सिखा दिया। परमेश्वर ही जीना सिखाया है, तब हम लोग जी पा रहे हैं। खाना पीना तरह तरह का खाते पीते होते और जीते दुनिया में जैसे लोग जीते हैं। लेकिन धन्य महान परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हम लोग को जीना सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग दे जरूर। इतनी सुंदर झारखंड के, इतनी सुंदर भारत के, इतनी सुंदर झारखंड के, इतनी सुंदर भारत के। सचे के तो बना लग रे, के तो राजा लग रे, हुकारे माही माधव रे। भला के तो बना लग रे, के तो राजा लग रे है, हुकारे माही माधव रे। इतनी सुंदर भारत
बजे चमके जगमगा रे है रे झिलिमिली रे भला के तो पाना लग रे हाँ के तो राजा लग रे युगारे महिमा गावब रे भला के तो पाना लग रे हाँ के तो राजा लग रे युगारे महिमा गावब रे इतने सुंदर नार नारी के इतने सुंदर पशु पक्षी के इतने सुंदर नार नारी के इतने सुंदर पशु पक्षी के भला के तो पाना लग रे हाँ के तो राजा लग रे युगारे महिमा गावब रे भला के तो पाना लग रे के तो राजा लग रे हाँ युगारे महिमा गावब रे सचे प्रभु तो पाना लग रे यीशु तो राजा लग रे हाँ युगारे महिमा गावब रे भला प्रभु तो पाना लग रे यीशु तो परमेश्वर परमेश्वर जो बनाया रचाया इस तरह से हम लोग गाना को गाए हैं जरूर। परमेश्वर अपना वचन में से हम लोग को फलता पहुँचता है। हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक में से निकालेंगे। मती का कितना? उत्पत्ति 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 हम लोग उत्पत्ति का दूसरा 18 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनाए पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखते हैं। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनाए पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष करे, आमीन। बैठेंगे। परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़े, परमेश्वर आशीष करे। हम लोग परमेश्वर का वचन को जब पढ़ पाए कि दूसरा अध्याय जिसको हम लोग पढ़ पाए, इसका उत्पत्ति दूसरा अध्याय का हम लोग 18 वचन से पढ़े हैं 25 वचन तक। इस यहाँ पर हम लोग साफ देख पाए कि यह परमेश्वर क्या किया। आदम का अकेला रहना अच्छा। बनाने के बाद में किसी को देखने के बाद अच्छा नहीं बोलेगा ना, कोई भी बना के पर अकेले अच्छा
अच्छा अच्छा नहीं होता, तो अच्छा नहीं होता तो उसको अच्छा बनाने के लिए एक जोड़ी का परमेश्वर ने सिस्टम सृष्टि किया ना। उनका एकदम समानता होना चाहिए था, माने जोड़ी कैसा होना चाहिए आदम का, उनका समानता होना चाहिए। पति पत्नी जैसे अच्छा जोड़ी रहता तो लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत अच्छा जोड़ी जुमा है ना, अच्छा जुमा था। और कोई भी जब पहले ज़माने में हम जान पाते थे कि पहले ज़माने में क्या करता था, पहले ज़माने में हम लोग का छोटा छोटे रहते से वो सास पास से मैंने देखते से सुनते थे, अपने जीवन में भी देख पड़े सुन भी पाए कि वो माँ बाप ना जोड़ी को ढूंढते थे, है ना, उनका मेरा बेटा के लिए इस तरह से हो, है ना। और उसको समानता में अगर रहता है तो ये बड़े माँ बाप का जोड़ी बढ़िया वो लोग जोड़े, है ना। ऐसा आजकल तो छोड़ा पहुना भी रहे, माने बड़ा भी रहे तो वो सभी चलता है। लेकिन कुछ समय पे सालों पहले मैंने उस तरह का ढूंढ मैंने माँ बाप या आना जाना बिचवाई करने वाला देखिएगा, है ना। कर्म जैसे खत्म होता था हम लोग का आदिवासी के अंदर में, उसके बाद में ढूंढा ढूंढी शुरू हो जाता ना, ऐसा सिस्टम है था। आज भी कहीं कहीं होता है, नहीं होता सब बात नहीं आप तो, लेकिन क्या गया 12 मास अपना हिसाब किताब से शादी ब्याह के लिए लोग अपना जैसे आय लियाकत रहता है उसके अनुसार शादी ब्याह करते हैं ना। लेकिन सिस्टम पहले में था, है ना, कि नहीं मैंने जो धान सब हो कटा गया, सब कुछ हो जाने के बाद में फिर से, है ना, खाने पीने का हो गया तो सब पहला चावल दाल वगैरह कुछ कुछ लेके शादी ब्याह में साथ साथ देते थे, ऐसा नियम था। तो परमेश्वर क्या किया, देखा ना कि परमेश्वर बनाया आदम को, बोला एकदम के लिए कहीं नहीं मिला, पूरा जीव जंतु को सामने में लाया, जितना सृष्टि किया था उसको लाया, लेकिन उनका समानता में कोई नहीं मिला ना। तो इसलिए बोला कि भैया आपको, और फिर जैसे आदम को सृष्टि के मिट्टी से रचा, अब मिट्टी से हवा को नहीं रचा, पर उसका अंग में से पसली को निकाल करके, है ना, अब मांस में से मांस, हड्डी में से हड्डी करके, इस तरह से परमेश्वर फिर से एक नया सृष्टि बनाया। आदम को कैसे बनाया, उसको मिट्टी में से रचा, लेके जीवन का आत्मा श्वास उसमें डाल दिया ना, हड्डी और मांस का नस चढ़ा बना दिया परमेश्वर। लेकिन हवा को कैसे बनाया, मिट्टी उसी का हड्डी में से, हड्डी मांस में कमात उसमें से निकाल के परमेश्वर बनाया, उसका जोड़ी समानता एकदम इक्वल, मतलब बढ़िया जोड़ो, दोनों जोड़ी अच्छा जुमे ना, इस तरह से। और उनको दोनों जोड़ी को क्या बोलने लगा, बाद में वचन को हम लोग देखते हैं तो क्या बोलता है कि ये परमेश्वर बोला कि इस जोड़ी को ना फूलो फलो जगत में भर जाओ। आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, दो ही ठो ना, एक ठो को दो ठो को ही परमेश्वर बनाया, लिखा है मनुष्य के लिए दोनों को, एक ठो मिट्टी में से रचा, एक ठो मांस और हड्डी में से रचा। हवा को मांस और हड्डी में से रचा, कहीं उनका पसली में निकल गया ना, हड्डी मांस निकला ना, उसमें से हवा को बनाया। लेकिन आदम को कहने से हाड़ मांस से नहीं बनाया था, उसको मिट्टी में से रचा था, बनाया था, उसके बाद जीवन का आत्मा दिया, उसमें हाड़ मांस सारा चीज को परिवर्तित करके परमेश्वर अपने समानता स्वरूप में आदम को बनाया ना। अब ये आदम और हवा को दोनों को कहा कि फूलो फूलो जगत में भर जाओ। अब जगत में भर गया, अब 4 खरब बोलते हैं नूह के जमाने तक, उतना अधिक जनसंख्या रहा वैज्ञानिक के हिसाब से, कभी कम होगा अधिक होगा वो अलग चीज़ है ना। लेकिन वैज्ञानिक लोग कहता है उस समय नूह के समय में क्या है 4 खरब पूरा वर्ल्ड का जनसंख्या था। और वहाँ उस समय लिखा है बाइबल के अंदर में कि जिसको चाहते थे उसको रख लेते थे, शादी नहीं करते थे। शादी नहीं होता था ना, कि वो जैसे आज के डेट में शादी बराती या राती जाते हैं ना, वैसा शादी ब्याह नहीं होता था। वहाँ लिखा है उस बच्चन में इतना अधिक भीड़ था, मैंने भीड़ लोग थे, मैंने जिसको चाहते ना उसको उनको लेके रख लेते थे, बोला ना, मैंने ढोका ढोको लेके जाते हैं आज के भाषा में, है ना, उस तरह से उनको लोग रखते थे, फिर छोड़ देते, जैसा भी करते थे। लेकिन उसे परमेश्वर देखा ना कि कितना खराब परमेश्वर के दृष्टि में, मैं यही बनाया इस दुनिया को, मैं ही आदम हवा को बनाया, और मैं ही फूलो फलो भर जाओ कहा, पूरा दुनिया में मानव जाति और सारे जीव जंतु भर गई ना, सबको मैंने क्या किया, और मैंने बनाया के बाद पछताता हूँ, लिखा ना। बनाने के बाद क्या है, आदम मनुष्य को बनाने से मैं पछताया। क्यों पछताया, कि जिस उद्देश्य के लिए मैं बनाया था, जिस उद्देश्य के लिए मानव को बनाया था, सृष्टि किया था, जिस उद्देश्य के लिए जीव जंतु को बनाया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा। क्या उद्देश्य था, कि अपना समय अपने समारोह और समानता में बनाया। बनाने का मतलब क्या है, मेरा आराधना सुबह दोपहर शाम आराधना महिमा करना चाहिए, गीत भजन गाते हुए बड़ी प्रेम के साथ दुनिया में जीना चाहिए, किसी का हानि नहीं करना चाहिए। फूलो फलो भर जाओ थोड़ी बोला था परमेश्वर फर्स्ट में, कि जितना 6 दिन बनाया और 7वां दिन विश्राम किया, उस दिन कभी आप उस वचन के अंदर में आप नहीं पाओगे 7वां दिन में कि आपने गाय भैंस बकरा बकरी को काट के खाना बोल के मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है क्या? पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन, चौथा, छठा दिन मनुष्य को बनाया कि नहीं बनाया? और फर्स्ट दिन में 1 का 29 में लिख लिया, क्या 29 में, जितना तो सबके लिए खाने पीने के लिए भी मैंने बता दिया परमेश्वर। जीव जंतु को बनाया उसका खाने के लिए साग पत्तों यही सबको खाना,
है ना। मनुष्य को खाना तो फल फूल को खाना, मैंने उसको लिए भी बनाया ना। खाने मैंने बनाने से पहले खाने पीने का सारा व्यवस्था परमेश्वर जानता था, उसके लिए बना दिया था। लेकिन पहचान भी दिया ना, यही चीज तुम्हारा भोजन के लिए, बोला कि नहीं बोला? बोला मनुष्य के लिए भी फल फूल खाना, ये तुम्हारे भोजन के लिए। मीट मछली खाने के लिए तो कहा नहीं था, कहा नहीं था, कहा था क्या? नहीं कहा था। बाइबल के अंदर में यहाँ पर साफ साफ ना, ये तुम्हारा भोजन के लिए का 29 वचन में हम लोग पढ़ पा रहे हैं ना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। आदम हवा, ठीक है ना, मानव जाति के लिए, तुम्हारे लिए, ये भोजन के लिए है, तुम्हारे लिए भोजन के लिए। मनुष्य को मैं बनाया, तुम्हारे लिए भोजन भी दे दिया। फल फूल पूरा जंगल झाड़ में नीचे भी धान चावल सब जितना भी बनाओ, गेहूँ मैंने जितना भी बना सकते हो सब, मैंने जो खेती मैं बीज दिया हूं उसको अनुसार खेती करो ना, खेती करो, खाओ बोल के इस तरह से किया। लेकिन ये मीट मछली खाने का नहीं बनाया। लेकिन आज क्या हुआ ना, आगे ये लोग क्या हुआ, जिस तरह से हाबिल को कैन घात किया, उसके बाद खूनी हो गया। खूनी होने के बाद उसी समय से आगे जाइएगा तो देखिएगा लाव व्यवस्था 11 अध्याय के अंदर में वो एक नियम परमेश्वर ही फिर बना दिया ना। खाने लगे लोग, इसको खाना उसको खाना, इस तरह से करते करते, क्योंकि मानव से दानव से राक्षस बन गया, ठीक है। इसलिए ये हम बीते समय रिकॉर्डिंग भी किए थे, तो उसमें क्या यूट्यूब में डाल दिए कि एक चलते चलते कि जाए गुरुदेव का, मैंने उनसे पूछने लगे बूढ़ा बाबा से कि आप लोग मानते क्यों है जाए गुरुदेव की शुद्ध शाकाहारी? पूरा छाती में लिखा रहा था, पीछे आगे पीछे सबको लिख देता है कि हम लोग मांसाहारी नहीं, भारत को पूरा दुनिया को शुद्ध शाकाहारी बनाना वो लोग का अपना लक्ष्य है कि नहीं? वो लोग ये वचन को जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। ये वचन को, बाइबल को नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो कहते कि बाइबल का लिया हुआ वचन है। होता कि नहीं होता? ये बाइबल का लिया हुआ वचन बोल सकते थे। लेकिन क्या है, वो अपना गुरु का बात को, गुरु का नाम पूछे तो गुरु का नाम को नहीं बताया। बोला कि ये जो पौधा है ना, तुलसी है ना, उसका नाम नहीं लिया। गुरु का सम्मान करते हैं बोल करके, क्या है, गुरु का नाम तुलसी, नाम तुलसीदास को परमेश्वर ने ये वचन को दिया था। लेकिन उसको ये नहीं कहा, अगर उस समय प्रचार किया रहता तो ये जो 40 करोड़ जो मैंने पूरा वर्ल्ड में वो लोग का ये शुद्ध शाकाहारी है, ये जो लोग का जय गुरुदेव का जो अपना हिसाब किताब मैंने वो जैसे बता पाया ना, तो 40 करोड़, जैसे भारत का जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है ना, तो 40 करोड़ उनका शुद्ध शाकाहारी मैंने का प्रचार रात दिन वो लोग करते हैं। क्या करते हैं? रात दिन किसी का नुकसान मत करना, मैंने छगरी मुर्गी बैल बकरी किसी को मैंने जीव को हत्या नहीं करना बोल के वो लोग प्रचार करते कि नहीं करते? अब उसको तुलसीदास को परमेश्वर ही ज्ञान दिया था। इसीलिए वचन में लिखा है, अगर तुम नहीं चिल्लाओगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे ना। पत्थर मतलब जिसको परमेश्वर को माने नहीं जानते हैं, परमेश्वर बाइबल को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का रास्ता में नहीं चलते, उनको खड़ा कर देगा, उनको एक वचन को दे देगा और परमेश्वर देगा। उसके बाद वो लोग चिल्ला उठेंगे। अब वो लोग सालों साल, कितना साल से वो लोग चिल्लाने लगे, है ना, कि जय गुरुदेव का मतलब क्या? वो लोग मैंने गुरुदेव की जय, मैंने एक सत्य का, वो लोग क्या चीज का, आत्मा, सत्य और आत्मा का भजन करते हैं। कोई मूर्त पूजा वो लोग करते हैं कि? वो लोग मूर्त पूजा सब किसी प्रकार का नहीं करते। वो लोग हिंदू कैटेगरी में जरूर है, लेकिन हम लोग हिंदू है बोल के नहीं बोलते। क्या बोलते हैं वो लोग? कि भैया हम लोग शुद्ध शाकाहारी हमें बनाना है, प्रचार करना है, ठीक ना। तो वो लोग शुद्ध शाकाहारी का प्रचार करने का क्यों वचन से? यही वचन तो परमेश्वर मानव जाति को शुद्ध जीवन जीने के लिए बताया। शुद्धता, पवित्रता और बिना गंदगी का जीवन और संपूर्ण रीति से समर्पित जीवन जीना चाहिए। मैं जैसा जिया वैसे तुम भी जियो, मेरा जैसा स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, मैं जैसा पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। यही तो यीशु मसीह जिया, किया कि नहीं किया? ये तो किया। बताना चाह यीशु मसीह ना, परमेश्वर जो स्वयं आकर के चल के दिखाया, बताया, तो ये चीज है। तो उसको मैंने पूछने लगे तो बता रहा था कि बताया हो कि देखिए इस तरह से प्रचार तुलसीदास को परमेश्वर ही ज्ञान दिया कि इस प्रचार को करते रहना। एक ना एक दिन कोई प्रचारक आएगा यीशु मसीह का, वो वचन को सामने में लेके रखेगा और बताएगा दुनिया को, और कोई पर और नहीं आएगा इस दुनिया में। यही सिला से बड़ा को परमेश्वर रखा है। सत्य और हिंसा के साथ में हम लोग किसका सेवकाई कर रहे हैं? सत्य और अहिंसा। भारत का संविधान भी क्या है? सत्य और अहिंसा। हिंसा मैंने किसी का हिंसा नहीं, प्रेम के साथ चलने का। अब ये क्या है कि शुद्ध शाकाहारी चर्च वर्ल्ड में उस समय भी बोले थे, वर्ल्ड में कोई जगह होगा और है तो यही सिलास बड़ा है, और सिलास बड़ा जहां सेवकाई कर रहे हैं उसका उस नाम से जाना जा रहा है और जाना जाएगा। यूट्यूब में भी बता रहे हैं, पूरा हम मैंने पूरा यूट्यूब में प्रचार भी कर रहे हैं, कला लाइन में भी जा रहे हैं, जहां भी नेता में भी जा रहे हैं, वहां भी प्रचार शुद्ध शाकाहारी जीवन मैं जीता हूं, उसको जानो पहचानो।
है ना। मतवार कतवार जैसा दिखता है, बजाता हूँ तो दिखता है लोग कि लेकिन वो लोग सब बता, यूट्यूब में बता दिया भाई मतवार कतवार नहीं है ना, अंडा मीट मछली कुछ नहीं खाता है ना। मच्छर को बोलते हैं मत खाओ मुझे, है ना। मैं जानबूझ के नहीं, कहीं गाड़ी में आ जाता कोई या ठोकर लग जाता तो अलग चीज है, लेकिन जानबूझ का पाप, जानबूझ का किसी का हत्या, जानबूझ का किसी को नुकसान हमें करने परमेश्वर नहीं सिखाया। इसलिए मनोहर में बोलता भी है, किचन के बीच में प्रचार करता भी राइडी की तरह, उधर जहां जाता हूं वहीं प्रचार करता, वहीं प्रार्थना करने वहीं बताता है। तो हम बताते हैं, मैडम भी बोलते गवाही देते, ठीक प्रार्थना दुआ करके फिर चलते हैं। भैया शुद्ध जीवन जीना चाहिए परमेश्वर के लिए। कैसा जीवन जीना चाहिए? शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जीना चाहिए ना, है ना। खाने पीने से लेकर सब चीज में ठीक रहना चाहिए। अब का दारू हाड़े नाशा पान खाएंगे, मीट मछली खाएंगे और कहेंगे हम अच्छा जीवन जी रहे, परमेश्वर स्वीकार नहीं कर, हम स्वीकार नहीं कर, परमेश्वर स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर स्वीकार उसको करता है जो वचन को सामने में लेके आता है। बाइबल को जीना चाहिए। अपने आंखों का लट्ठा पहले निकालो, उसके बाद अपने भाई बहन का तिनका को निकालने की हो सकते हो ना। तो वो कह के सतगुरु अब वो बोलता है कि हम लोग सेवा करते जा रहे हैं, सवेरे चोंगा को बांध लेता है छोटा सा और साइकिल में एकदम अपना लिखा करके वो चलते रहता है डेली। कोई ग्रहण करे या ना करे, कोई तो पूछेगा बैठ के, अरे सुनो भाई किसी का हानि मत करो, है ना। बातचीत करता होगा, चर्चा। उसके बाद कोई बोलता अच्छा जीवन जियोगे तो अधिक दिन तक जियोगे, अच्छा जीवन परिवार चलेगा, उस तरह का प्रचार करता है। अब उसने कहा कि करते करते जानते हैं वो वर्ग का पूरा उसका गुरु 116 साल जिया, 116 साल उसका गुरु, वो जो तुलसीदास बोल रहा है मैंने उसका नाम जो है, तो वो मैंने 116 साल अभी बाइबल में जिंदा करके दिखाई, जो बाइबल को पकड़ने वाला, बाइबल को सेवा करने वाला, बाइबल के साथ चलने वाला 116 साल तो जिए। एक जी रहेगा, 80-90-100 साल के अंदर में सब खत्म। मरते कि नहीं मरते हैं? तो काहे मरते हैं? नाचे ना जाने अंगना का टेढ़ा, है ना, मरवा का दोस्त, खाने पीने जानोगे नहीं, अंधाधुन बीन मछली खाओगे तो मसाला उसर सब प्रकार का बीमारी, कैंसर, टीबी आता है शरीर में, आता है कि नहीं आता है? खाने नहीं जानने से बीमारी आता है, फाइनल है पूरा डर। डॉक्टर ने बता दिया, साइंस भी बता दिया, खाने नहीं जानोगे बीमारी आएगा। शुद्ध शाकाहारी फल फूल खाओ, देखो बीमारी है भी ना, वो बीमारी धीरे धीरे चला जाएगा। अच्छा जीवन जियोगे तो अच्छा अधिक लंबा जिंदगी होगा कि नहीं होगा? शुद्ध शाकाहारी लोग अधिक जीते हैं। क्यों जीते हैं भैया? बीमारियां नहीं आने देता है। फल फूल खाएंगे तो बीमारी होगा, जूस सब पियेंगे तो बीमारी आएगा। बोले कि अगर हाथी सबको मोरा का जानवर को जीने का आजादी परमेश्वर दिया है। जितना जीव जंतु को जीने का आजादी दिया कि नहीं दिया है? फूल फल पर अगर गाय बैल को हम लोग पोसे हैं तो उनको हल चलाने के लिए जिस तरह से है पालतू, तो उनको उस तरह से काम में लेना चाहिए ना। और उनको क्या है, मार के खाना नहीं चाहिए। गाय बैल को ही नहीं, मुर्गे चंगना जितना भी है, खसीरे आ गया चलो काटते हैं भैया, तुम्हारा पालोगे पोसोगे और आराम से आ गया उसको काट के खा जाओगे और खिला दोगे, बड़े खुश। शादी ब्याह में जितना कितना ना कितना लाखों हजारों पूरा काटते हैं सब जगह, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम, सब में खाली मीठे मछली होता है। हम बोले कि सब में मीठ मछली होता है। सबका एक ठो बेटा को ना, जवान बेटा बेटी 5 ठो बेटा है तो 1 ठो बेटा को शादी के समय काटना, उसको भूंज के सबको बराती को खिलाना, जोर लगा के, मजा आ जाएगा ना। तब ना पता लगेगा कि बेटा वो उसका दर्द, जिसको बकरा बकरी को जिसको काट रहे हो, बैल को काट रहे हो, बैल भैंस को काट के जो खिला रहे हो, उस समय क्या होगा, अपना बेटा, अपना जनाया बेटा बेटी को अपना ही शादी में, घर में जिसको एक जन को शादी ब्याह करते हैं वहां ये दे एक पीस प्रसादी के रूप में, है ना, वो काट करके उनको भूंज के खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। तब ना पता लगेगा कि बेटा दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब बड़ी दर्द के साथ जन्म लेता है कोई माँ, तो अपना बेटा बेटी को क्या करेगा? छोड़ देगा? इससे ही नहीं छोड़ेगा ना। धर्म इसीलिए परमेश्वर सिखाना चाहता है, इसलिए शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, बिना गंदगी के जो संपूर्ण से समर्पित जीवन जीना चाहिए परमेश्वर के लिए। अच्छा जीवन जीना चाहिए ना। अपना जीवन को, इस जगत में कीचड़ है, कीचड़ के समान है, गाली गलौज गलत करने वाले पूरा भरे हुए हैं। उस बीच में कमल फूल की तरह से खिलने का जरूरत है परमेश्वर के लोगों का। आज परमेश्वर के लोग, आरसी चर्च के लोग में इतना गरियाया है ना, बोला वहां पर प्रार्थना में बोला, आरसी चर्च के लोग जिस समय अगर ये किया रहता, जिस समय शुरुआत के समय 325 में संस्था बना, उस समय बोलता मतवाल पर नहीं होना, भयंकर पर नहीं होना का प्रचार उस वचन के साथ लोग करता होता, बिशप और पोप और इनका चर्च के लोग तो, और जो होने से इतना स्कूल और कॉलेज जो बना है, हॉस्पिटल बना है, सब जगह प्रचार करता, तो कम से कम उस चर्च के लोग नहीं पीता ना, तो कितना लोगों का सुधार हो जाता। बोले है ना, सुधार होता कि नहीं होता? लेकिन वहां का फादर, बिशप से लेके पोप से सब के सब मुनो हाड़ी पहले पिएगा, वही लोग उनके पास पीछे वाला नहीं पिएगा, पूरा पी के गंदा कर दिया आरसी चर्च के लोग। पूरा संस्था, पूरा
क्रिश्चियन कंट्री जितना है ना, सब लोग पीना खाने में मस्त रहते हैं, देख देगा, और पढ़ा लिखा है वो लोग, इसीलिए बोला कि जैत पढ़ुआ था, माने भीड़ुआ लोग है ये लोग, जितना पढ़े लिखे हो, इसको बचन में बोला, बाइबल नहीं जानता क्या, पादरी बिशप पोप सब लोग पढ़ा है। लेकिन वो लोग क्या किया, गलती क्या कर मैंने कराया कि जितना विश्वासी लोग जो क्रिश्चियन लोग वो लोग है, उसको बाइबल नहीं पढ़ना है, केवल चर्च आना और चल देना बोल के वैसे सिखा दिया है। जिस प्रकार से अभी संविधान को नहीं पढ़ना बोल के, संविधान का अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाता होता तो पूरा लोग जानते अपना हक के लिए लड़ते कि नहीं लड़ते। लेकिन अब क्या किया, अब सभी पढ़ा लिखा होने के कारण कोई पॉइंट और एक्टिव को जानने के कारण लड़ाई कर अपना मांग तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। जिसके लिए आज हमें यह जितना आरसी चर्च पेंटिकुलर चर्च हजारों चर्च के अंदर है, सब लोग गरु कर हाथी घोड़ा सब लोग खाता है, खाता कि नहीं खाता है। एक भी चर्च बता दी पूरे वर्ल्ड में, एक कोठा चर्च बता दे कि मीट मछली नहीं खाता, सब यूट्यूब में आता कि नहीं आता है कोठा। इतना दुनिया में यूट्यूब में ऐसा चीज बना दिया है कि पूरा वर्ल्ड का सारा चीज देखना चाहोगे गलत, देखना चाहोगे गलत दिखेगा, सही देखना चाहोगे सही दिखेगा, सबको तो डाल देता है यूट्यूब में, डलता कि नहीं डलता है। तो शुद्ध शाकाहारी चर्च का पूरे वर्ल्ड में नहीं है। पहला प्रथम व्यक्ति जो सिलास बड़ा है, जो प्रचार कर रहा है, जो उसमें कोई जो आएगा ना, फूलो फल भर जाओ, कोई तो संदेश आएगा। जब 40 करोड़ जय गुरुदेव में आ सकता है शुद्ध शाकाहारी साधक में, तो परमेश्वर फिर से एक अरब को दे देगा। परमेश्वर जिस दिन चाह लेता है ना, जिस दिन वो आत्मा को बहाता है, उस संदेश को बहाने देता है, उसके बाद दिखेगा लोग बोल सही बोल रहे हैं बोल के, होगा कि नहीं होगा। बहुत पादरी प्रचार लोग कलाकार लोगों को बोले बताए हम कि देखो भाई हम शुद्ध जीवन जीते हैं, दारूहाड़ी मतवाल कतवार नहीं है, बजाते हैं उसका मतलब ये नहीं क्या दारूहाड़ी, हम अपना काम जाते हैं, काम करके आते हैं, गवाही भी देते हैं, प्रचार करते हैं, पर गवाही भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। तो वहां पर कौन जाएगा, कौन बताएगा भाई, हमें तो बताना पड़ेगा ना जहां भी जाना है, तो अपना जीवन को पहले जीना होता है। तो हमें मैं बोला वो गुरुदेव तो इतना 116 साल, तो वो बोला टेस्ट किया, एक पागल टाइप का आदमी था, बोला ना एक पागल टाइप का आदमी, ये बूढ़ा है भरनो का है, हाँ जो उसका करता है, वो एकदम 11,000 वोल्ट का वो तार को चाक चढ़ दिया, पकड़ लिया, तो उसको छूने से क्या होगा लोग, क्या होगा। इस साधारण नहीं है, कितना पावर का इसको जाके चढ़ जाता है तो उसका हाथ पैर जल जाता, फेंका जाता, होता है कि नहीं होता है। जो ये है भंडरा का जिसका जो गाना गा रहा है उसको हमें उठाए, दोनों हाथ को काट दिया यहाँ से, यहाँ बच्चा है ना 14-15 साल का है, पूरा दोनों का दो यहाँ से काटा हुआ, गाना तो गा रहा है, उसको वायरल कर दिए, चलो भी 2 रुपये कमा लेगा, है ना। तो एक ही बार लेके गए तो मैंने 16,000 रुपया खाली उनका मैंने जो उठाए हुए, जो खुशी से उनका हाथ नहीं था बोल कर लोग देने लगा, अच्छा गाना भी गया। ये कल परसों लेके गए थे, फिर से मैंने क्या है 2,500 रुपये उनको दिया, मतलब जो ये करने वाला, कहने का मतलब आप उसको ये वाला तार जाते हैं, 3 जो लाइन वाला तार को पकड़ते हैं, उसमें गोड़ हाथ जल जाता है, टूट जाता है, कटा जाता है सबको। तो 11,000 वोल्ट जिसमें रहेगा उसमें क्या होगा, पकड़ेगा तो जल के मर गया लिखा है, वहां जल के मर गया, वो बोला मर गया पूरा राख हो गया। अब वो जल के मरने के बाद उसको बनाना, उनको जिंदा कर दिया वही तुलसीदास, पूरा जिंदा हो गया, ये भी है। तो क्या है जिंदा किया, वो कौन सा पावर था उनको जिंदा करने का, राख बन गया था ऑलरेडी, उसको पूरा शरीर फीट फाट करके जिंदा कर दिया। उनमें क्या ताकत था, ताकत तुलसीदास में नहीं था, ताकत परमेश्वर में था। बताना चाहा कि देखो भैया मैं पत्थर से संतान उत्पन्न कर सकता हूं ना, शुद्ध जीवन जी रहा था और सब प्रचार किया, तो उनके माध्यम से देखना भी चाह, प्रैक्टिकल किया, आखिर परमेश्वर उनके साथ में होकर काम करके मरा हुआ जला हुआ को पूरा शरीर ठीक करके पूरा जिंदा कर दिया। नहीं, हम लोग को बोले, क्रिश्चियन लोग क्या बोले, क्रिश्चियन लोग खाली यीशु मसीह परमेश्वर है और बाकी लोग का तो परमेश्वर नहीं है, यही सोचते हैं लोग। अफजल करके छलकट जाने वाले क्या सोचते बहुत समय में, हम लोग क्रिश्चियन लोग का यीशु मसीह है परमेश्वर है और बाकी लोग तो देवी देवता है, वही सब वो लोग मानते हैं, है ना। लेकिन वो लोग का भी एक आत्मा पुकारता है, क्या करता है कि एक तो है कौन, ऊपर वाला, बोलते कि नहीं बोलते, भले नहीं जानते लेकिन ऊपर वाला बोलते कि नहीं, आत्मा परमात्मा गॉड धर्मेश बोलते कि नहीं बोलते, सब बोलते हैं। नहीं जानते उसको कौन बताएगा, बताने के लिए हम ही लोगों ने जिम्मा दिया है, अगर नहीं बताएंगे तो परमेश्वर लेखा लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए जानकारी हमको सही रीति रहेगा तभी ना बताएंगे दुनिया को। अरे जीवन पहले जियो, अकल का लट्ठा पहले निकालो, अपने आप को सुधारो और सुधारने के लिए आगे बढ़ो। आज नहीं, आज हम लोग 1-2 जाना, कल 1-2 जानकर कहते परमेश्वर 2 ही आदम रहा था, 8 अरब लोग, 8 अरब लोग हो गए पूरी दुनिया में, उसी का तो वंशज है। थोड़ा थे, है ना, थोड़ा करते आगे बढ़े, फिर परमेश्वर उसमें से फिर बात, आज 70 का 70 चला गया, उसको कुछ दर्द हुआ यीशु मसीह को नहीं हुआ ना। परमेश्वर को यीशु मसीह को दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तुम इसीलिए आए थे कि तुम चले जाओगे। हम जानते हैं कि तुमको लोभ लालच हो जाएगा, है ना, किसी का बात को मानने लगोगे, कोई संस्था का बात मानने लगोगे, चले जाओगे।
हमारे पास क्या, जब भी 91 से उन्हें सब काना से बीमा लकड़ा के साथ में सुकाई किए, बीमा लकड़ा के साथ 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 रात और दिन मिनट कर मेरे आने से, 5वां आदमी मेरे आने से पूरा ये रांची खोटी इधर से जितना हो आसपास जितना इस मसीह का नाम बपतिस्मा हुआ मेरे आने से बढ़ा है। ये हजारों का भीड़ मेरे आने से हुआ है। ये सब बीमा लकड़ से ये लोग सारे लोग बता पाएंगे। ये आया था मसीदास खाका, 2 जगह चर्च करता है, वहां करता है, किसके द्वारा आया, सिलास बड़ा के उनको लेकर वहां ले गए और उनके वो बुलाया था, कल परसों गए थे उनका घर टिल्लई पोला, प्रार्थना उतना कर पूरा क्या है ऊपर लगा वो आया। तो उसको इसलिए यूट्यूब पे हम बता दें कि आप पर पास्टर बनने के लिए थोड़ा सा लाभ लेने के लिए, थोड़ा सा लाभ लेने के लिए, क्या लाभ लेने के लिए, अब तो हम भी जान गए, बाइबल तो हम भी जान गए, हम पास्टर बनेंगे तो क्या मिलेगा, 10वां मिलेगा। क्या मिलेगा पास्टर बनने से, क्या मिलता है, चर्च के अंदर जो भी सेवाकरण करता है तो क्या मिलता है, 10वां मिलेगा, थोड़ा सा लाभ के लिए। बेटा हमसे हटा अलग हो जाना, सेवा कर रहे भैया, लाभ के लिए आ रहे भैया, करो तो सेवा तुम करते रहोगे ना पूरा दुनिया के अंदर में, परमेश्वर जहां भेजेगा। लेकिन लोभ लालच करोगे तो परमेश्वर देखता है, जानता है, जानता कि नहीं जानता है, कोई भी हो, मैं हो जाए तो दुनिया कोई भी हो, है ना। तो मैं तो सिखाने के लिए लेता हूं, कोई जरूरत नहीं है कि दान 10 लो, आप लोगे तो दीजिएगा तो लेंगे, नहीं चाहिए हमको। जैसे विमल लकड़ा गलती कर लिया, वो दान 10 नहीं लेता था, वो अपना जितना कमाई था सारा चीज को देता था, है ना, कमाई था वो सारा चीज को अपना खर्चा करता, जहाँ मीटिंग होता सबका खर्चा आप नहीं लेता, थोड़ा बहुत जब मीटिंग हो रहा है तो कोई दे देता था तो देता, लेकिन बाकी खर्चा अपने नौकरी करता था, अपने पत्नी नौकरी करती बोल के अपना सारा पूरा कहना चाहिए 90% 90% वो देता था। मैंने जितना खर्चा करता हम नहीं देखे है ना, क्या कितने दूर 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 जाते थे, वही खर्चा सबका रेल टिकट उधर इधर सब प्रकार का खर्चा करता था, ये भी सच्चाई है, ठीक है ना। लेकिन लोभ लालच के करके सेवकाई करोगे तो परमेश्वर मारेगा कि नहीं मारेगा, बहुत हार्ड टाइप का मारता है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए हमें समझ में आया, तुम्हें तो स्वराज के समझ दी गई, बाहर वालों को नहीं। हमसे जो लड़ा रहा बता रहे 5 से 7 आदमी ने ये इस दुनिया में नहीं है, मर चुका। हमसे लड़ने से क्यों मारता है भैया, मेरा लड़ाई मांस और लोह से नहीं है, मांस और लोह से लड़ाई आदमी से हम लोग का लड़ाई है क्या, परमेश्वर हमें लड़ाई करने सिखाया नहीं सिखाया। हे प्रभु ये लोग नहीं जान रहे क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, हम क्षमा करते, लेकिन जबरदस्ती लड़ने के लिए आ जाएगा तो उनका सामना करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सामना करेंगे इसका मतलब ये कि गोली बंदूक से उसको मार के मुरवा देंगे या मार देंगे, ऐसा तो नहीं सिखाया ना। लाठी वो लड़ने आया तो उसको लाठी से मार के हम मुरा देंगे, ऐसे सिखाया प्रभु यीशु मसीह, नहीं सिखाया। लेकिन जो लड़ने आ रहा है, गाली गलौज देकर लड़ने आएगा तो उसका सामना सत्य के साथ करेंगे नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन के माध्यम से करेंगे, लेकिन मार के बदले मार परमेश्वर हमें नहीं सिखाया। यीशु मसीह मैंने एक गाल मारा दूसरा फेर दो और सही किया, लेकिन हमारे विपक्ष बन के जो लड़ेगा ना, उसके लिए वचन में लिखा है निर्गमन का 14 वचन में, परमेश्वर अब भी तुम्हारे लड़ेगा, तुम्हारे साथ होकर लड़ेगा उस विरोधी के पास। और परमेश्वर जब लड़ेगा तो लोग जीतेगा क्या, नहीं जीतेगा। और परमेश्वर मारेगा तो कोई बचा पाएगा क्या, नहीं बचा पाएगा। इसलिए परमेश्वर यहोवा मारेगा बोल के कहा लिखा, 28 अध्याय का 18 वचन में लिखा है। आपका व्यवस्था विवरण 28 का 18 वचन में क्या लिखा हुआ कि बेटा परमेश्वर यहोवा आप ही तुमको क्या क्षय रोग से, है ना, ज्वार से, है ना, बड़ी जलन से, डा से, माने तुमको तलवार से मारेगा जब तक तुम्हारा सत्यानाश नहीं। और परमेश्वर जब मारेगा तो तुम्हारी दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें कोई बचा पाए, मिलिट्री भी नहीं बचा पाएगा, बाल बंदूक भी नहीं बचा पाएगा, उनका घर पूरा कुटुंब जो पूरा समाज आ जाएगा उनको बचाने के लिए, बचा पाएगा क्या, डॉक्टर आ जाएगा लाखों करोड़ों रुपया देने के डॉक्टर को, वो बचा नहीं पाएगा जब परमेश्वर मारता है। इसलिए मैं कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि जो मुझसे लड़ता है ना, इसलिए बाइबल लिखा ना, जगत के लोग बोलते हैं जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो यीशु मसीह के लोगों से टकराया, यीशु मसीह किसी के साथ लड़ा, वो कभी जीता नहीं, सब समय हारा है कि नहीं हारा। रोमी राज्य क्या बोला, रोमी राज्य सरकार राज्य क्या बोला, यीशु मसीह को मार देंगे, गाड़ देंगे, बस उसका काम तमाम, यही सोचा था ना, मार दिया मुरा दिया, उसके बाद उसका काम खत्म। लेकिन मारा जाए गाड़ा जाए तीसरे दिन जी उठेगा, उसको रोमी सरकार हेरोदेस जानता ही नहीं था, है कि नहीं। अगर तीसरे दिन जी उठ के सबके 40 दिन 40 रह के दिखा दिया, पूरा उनका सेवा आराधना करने वाले अरबों लोग परमेश्वर के पास है कि नहीं, धन्यवाद दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये है कि हमारे ये मजदूर खा बोले, अरे भैया परमेश्वर ना, परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर के लोग को पहचानो, सेवा करो, गलत तरीके से लड़ाई मत करो, गलत तरीके से आगे मत बढ़ो, लोग लालच नहीं भैया, ईमानदारी का काम खाओ, कमाई खाओ, देखो परमेश्वर आशीष करेगा, करेगा नहीं करेगा।
अब बीमारी तकलीफ से ठीक नहीं होने के कारण से उसका नस नस कहाँ का दर्द तकलीफ से परेशान आया थे गांव गोटोली इनका लकड़ा के पास, मेरा दोस्त के पास, ठीक है ना, फोन किया था, है ना। आप पास्टर बनो, आप अगुआ बनो, सब बनो, अब बीमारी तकलीफ से कहरते रहो तो क्या होगा। सेवा करने वाला, परमेश्वर का सच्चाई के साथ चलने वाला को बीमार और तकलीफ से कुहारते रहेगा और सेवा करने जाएगा तो क्या बोलेगा लोग, क्या बोलेगा। चंगाई का प्रचार हम करेंगे, चंगाई, और हम ही बीमार से कुहरते रहेंगे, तकलीफ से हम परेशान रहेंगे, और परमेश्वर अंधा को आंख देता है, लंगड़ा को पैर देता है, मुर्दा को जिंदा करता है, और हम ही बीमार तकलीफ से कुहारते रहेंगे, चलेगा। परमेश्वर को बोले, प्रभु परमेश्वर आपका बेटा बेटा हमें शुद्ध और पवित्र कर, बढ़िया ठीक ठाक शरीर में भी रहना चाहिए, शरीर ठीक रहेगा तब प्रचार करेंगे प्रभु। डंके के चोट के साथ हम लोग बात करेंगे, होगा कि नहीं होगा। अब उनका बाल बच्चा, शादी भी हुआ, बाल बच्चा नहीं, तो बाल बच्चा नहीं होना, खोलो फलो भर जाओ, अभी तक नहीं, क्यों नहीं होता, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरे हमसे अलग होने के बाद तुम लोगों में बहुत फल लाता तो धन्यवाद, है ना। हमसे अलग हो जाए चलेगा, परमेश्वर का वचन से अलग हो जाना बहुत बड़ा चीज हो। मैंने परमेश्वर गुस्सा, जब तक गुनाह को नहीं मानोगे परमेश्वर फूलो फलो आशीष नहीं देके लाएगा। एक दूसरे का अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो, है ना, इसे चंगे हो जाओ। और घर में प्रार्थना प्रभाव से बहुत हो सकता है, बिल चुसा के चुपके आके हमारे सफाई कर रहा है, करते करते उनका बेटा पत्नी इतना बीमार है, तकलीफ में पड़ी है, उनको 14,000 उनको 14 कर देते हैं, हम जो जितना मेरे पास हो पाया उसको दिए, बेटे ठीक ठाक रही थी। तो कहने के मतलब उनका भी बेटा बेटी छुआ पुता नहीं। आखिर तू सेवा कर रहे हो लूटने के लिए। और शुरुआत से जब भी मैं इसमें आया ना, तब से क्या ना, जिसको बड़े बड़े पादरी प्रचार सबका परिचय हमें दिलाया इस विश्वास के अंदर। और सब लोग ने वही दान दशवांश को खाने के चक्कर में, है ना, खाने के चक्कर में अपना ग्रुप को किसी को कुछ बात बोलने के बाद ले लेता है। लो भाई जब 70 चल जाएगा क्या नुकसान, है ना, मेरा नुकसान नहीं होता है ना होगा। परमेश्वर का बोलता है, परमेश्वर का वचन को जानो, शुद्ध प्रचार से बोल के वहां जाते, अरे भाई अब तो अन्ना भी नहीं खाते, कहीं नहीं खाते, वचन को जानते हैं, वचन को जानते हैं और जीते हैं। अब लोग आजकल जो मिला सो खा जाओ, उल्टा सीधा करो और परमेश्वर प्रार्थना करो, प्रभु मुझको दो, देगा परमेश्वर। गुस्सा आने के बाद पता चल जाएगा, इसी जीवन में देखोगे, मारने के बाद तो कटर खाए करेगा क्या कीड़ा बाइबल का, लेकिन जिंदा रहते रहते आज शांतिमय जीवन जियोगे, जो तुमको फल फूल होना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है। जीवन भर यीशु सुखाओ, नरके जाओ, जीवन भर यीशु सुखाते रहो और आशीष नहीं प्राप्त करो, अपना जिंदगी निराशा हताशा का जिंदगी जिए तो क्या फायदा है। फायदा है वही कहना, जब परमेश्वर का वचन को नहीं जानते हो तो सीखो घुटना के अंदर में। जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओ तब तक इस नगर में हमें ये बोले बार मैं बोला, इसलिए मैंने उधर आगे मैंने इस विश्वास के लोगों के साथ में बड़े बड़े कन्वेंशन मीटिंग में मिलाया कि कम से कम पहले सामर्थ को पालो, ज्ञान बुद्धि मजबूत हो जाओ, उसके बाद जाओ ना बाबा। कहीं भी जाओगे तो फंसोगे नहीं। अगर जो आजकल का छलकल रहेगा तो क्या होगा, ये लोग जैसे उधर फंस गए, यहाँ से जो आ रहे थे तितरबिरा उधर कोई फंसा लिए, मजबूत नहीं रहेगा तो फंसेंगे नहीं फंसेंगे। वो लोग अपने तरीके से किसी को कोई पादरी पास्टर को बुला के सेवा कर रहे हैं तो करो। हम एक को दिन फोन नहीं किए, भैया जहां जाते हो जाओ, मेरा काम ये नहीं है, मेरा काम यीशु मसीह का है। यीशु मसीह बोले तुम जाना चाहते चले जाओ, हम अकेले हैं चलेगा, लेकिन अकेले हैं, मेरे पास परमेश्वर जो ज्ञान बुद्धि दिया है, जो जीवन दिया, कहीं भी कदम रख रहे हो वहां परमेश्वर दे रहा है, देगा। यहाँ के लिए जितना था अगर रखा है कार्य के लिए तो उतना ही के लिए धन्यवाद। कोई सेवा कर रहा है, एक दिन नाम तो होगा, उसका पाँव तो था, है कि नहीं, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा तो था, है कि नहीं, तो जिसके माध्यम से सेवा कर रहे हैं। तो ये एक जन से अकेले रहे तो हम अकेले, ये घर को बंद करने से यहाँ भी नहीं आएंगे, खत्म बात। क्या वहां बंद किया तो हम लोग बाहर निकल आए, आज तारीख से नहीं होगा। झूठ तो वही लोग बोला ना, एलियाजर लोग, ये लोग कि यहाँ हम चर्च नहीं होगा बोल के बोला तक नहीं बोला, उसको हम ढंग चर्च बोल सकते भैया, हम लोग भाई अपने से जानबूझ के गलती हमें नहीं करना है, तो सच्चाई है। इसलिए बाइबल को ना हम लोग बड़ी बारीकी से पढ़े हैं, जाने हैं, समझे। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, ये दुनिया के अंदर में यीशु मसीह जो सच्चा है उस सच्चाई का साथ में हम ठानते हुए आगे बढ़ना। अगर नूह के जमाने में, नूह के समय में फूलो फलो भर जाओ, भर गया जरूर है। वो बोलता 2-2 प्राणी को डाल चढ़ाना, किस में चढ़ाना, जहाज में, है ना। 120 साल तक नूह जिया था, 120 साल तक प्रचार किया, तो 120 साल तक बांध दिया। उस समय के बाद जिंदगी उतना तक परमेश्वर के लोगों में जीवन जीना चाहिए, उम्र तक जीना चाहिए, उतना आशीष दिया है। पहले तो 969 साल मतुसेला जिया था ना, सबसे अधिक जिसको बोलेंगे ना, आदम से भी अधिक जीने वाला, शरीर में जीने वाला कौन था,
मधुसेला, है ना, 900, अभी 120 साल बांध दिया, उतना तक नहीं पहुंच पा रहे एक भी क्रिश्चियन। बता दो एक भी क्रिश्चियन पहुंचा है तो? जब से होश हवास है, चाहे जब से नूह के जमाने से इसका 120 साल तक जिया बोल के, पता नहीं। आज के क्रिश्चियन लोग सब लोग गरू कड़ा हाथी घोड़ा सा मुर्गा मुर्गी खा खा के, मसाला खा खा के क्या करते हैं, अपने शरीर में बीमारी को वापस शैतान को बुला बुला के मस्त रहे, बीमारी को ले रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर को पोस रहे हैं, वैद्य को पोस रहे हैं। चाहिए अधिक बीमारी हो जाता है तो हॉस्पिटल, काम पैसा है तुम्हारे पास, नौकरी नहीं है तो रिम्स में चले जाएगा, है ना, पैसा नहीं है उतना अधिक तो यहीं पर का डॉक्टर या सदर अस्पताल वगैरह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें चले जाएगा, ठीक है। आप अच्छा मिलिट्री मैन हो गए हो, नौकरी कर रहे हो तो कहाँ जाओगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक दिन में 1 लाख लगता है, उस हॉस्पिटल में जाओगे। जितना जीवन भर का कमाई जो किया था, पेंशन सारा चीज जो मिलता है नौकरी करने वालों को, बढ़िया से हॉस्पिटल को दिखा देता है परमेश्वर। जीवन भर चोर और डकैत बने हो, दान दशवांश तो दिया नहीं परमेश्वर को, ले छेद वाला थैली में तो जाएगा कि नहीं जाएगा? उठाए बेट दशवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और जितना कमाता है वो लोग, कोई दशवांश देने के लागे नहीं आता है, इतना घट जाएगा। 1 लाख कमाता 10,000 की प्रभु को देंगे, ऊपर पास्टर लोग सेवा खाएगा पिएगा उसके लिए बोलता है, और देता नहीं। अब नहीं देता है तो कहाँ जाएगा? वही हॉस्पिटल में जाएगा। 1 लाख एक रात 24 घंटा में रखता है रांची का हॉस्पिटल, और वहां जाता है 24 दिन में 24 लाख लिया केवल रखने का। वहां क्या ट्रीटमेंट, वो तो आईसीयू में, ऑलरेडी आईसीयू में है, नाक से खाली श्वास ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, उसी का दाम है ना। एक तो फिर 35 लाख, फिर एक तो जीवन भर ये वकील का जो काम करता है ना, पेशकार, तो गुमला वो 35 लाख ले दिया, रोज दिन लाख वही हॉस्पिटल में। आखिर जितना दूर है, जितना खानदान का उधार है, पैंची कार कुरा के जितना कहीं बिहार बेच भुचा करके, आखिर डॉक्टर जो बोलता है उसको देना पड़ता। पहला डकैत को दिया ना, लूटा कि नहीं लूटा? तुम डकैती करोगे, तुम्हारा डकैती करने वाला डॉक्टर बैठा हुआ है। तुम डकैती किसका कर रहे हो? परमेश्वर का डकैती करोगे। परमेश्वर को उठाए भेंट दशवांश नहीं देता, चोर और डाकू है कि नहीं? कोई भी दुनिया के हो, वो चोर और डाकू परमेश्वर की दृष्टि में है। हम भी नहीं देते तो परमेश्वर, हम भी चोर और डाकू परमेश्वर की दृष्टि में रहेंगे नहीं रहेंगे? तो परमेश्वर के लिए क्या है कि परमेश्वर की दृष्टि में चोर और डाकू नहीं बनना है। और जो डकैत करोगे यहां, तो तुम्हारा डाका डालने वाला हॉस्पिटल है, तुम्हारा डाका डालने वाला वकील है। कल के दिन में कोई केस हो जाएगा, वहां पर हजारों लाखों रुपया लेगा, लेता कि नहीं लेगा? पूरा परेशान दुहर के ले जाकर 6 दौला थैली। हगाई का पुस्तक में जो लिखा हुआ है ना, 1 अध्याय में अंदर पड़ेगा, 5-6 वचन में, तो हगाई का पुस्तक के अनुसार क्या है, तुम्हारा मजदूरी का कमाई 6 दौला थैली में जा रहा है। क्या सोचते हैं ये लोग? मैंने प्रार्थना दुआ करके मजाक बना दिया, बाइबल को पकड़ के लोग। मजाक बनाने का मतलब क्या है? वचन को पढ़ सही ढंग से सामर्थ पाया ही नहीं, सही ढंग से ज्ञान का आशीष किया नहीं, और प्रचार करने के लिए निकल गया। प्रचार करने के लिए बाहर निकल, मार खाएगा कि नहीं खाएगा? जब तक तुम सामर्थ नहीं पाते तब तक इस नगर में ठहरे रहो। 12 चेलों को पूरा मजबूती दिया। 11 इसमें भी एक यहूदा था, और उसको बाहर निकाला, उसका 11 को तो मजबूत किया कि नहीं किया? और उसको पूरा मजबूत करके थोमा को भेज दिया, जाओ इंडिया में, ठीक है। घटना में यह आया, दो चेला करके पूरा दुनिया के अंदर में परमेश्वर यीशु मसीह भेजा। जब तक तुम सामर्थ ज्ञान से भरपूर, बाइबल का ज्ञान, सही ज्ञान से भरपूर नहीं हो जाते हो, तब तक तुमको यहां से प्रचार करने के लिए हिलना नहीं चाहिए। प्रचार करने के लिए जाओगे वो तो मार खा जाओगे, है ना। कैसे मार खाओगे? जो कोई क्वेश्चन आंसर होगा वहां पर जवाब देने पाओगे। अंधा का आंख खुलेगा नहीं आपके हाथ से, लंगड़ा चलेगा नहीं, गूंगा बोलेगा नहीं, बीमारी तकलीफ ठीक होगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ गुस्सा गया है, आपका प्रार्थना सुनेगा नहीं, तो मार नहीं खाओगे। और वहां पर मारने भी आया रहेगा तो वहां अंधा लंगड़ा को मुगरना बड़ा बड़ा बीमारी को चंगाई कर देगा। और उनका मार, अरे सही परमेश्वर का आदमी प्रार्थना कर दिया, तेल लगा दिया, ठीक हो गया, तो वो लोग जो मारने वाले को बदलेगा नहीं बदलेगा परमेश्वर? तो आज परमेश्वर का बेटा बेटी जो बना कहलाता है, बाइबल को पकड़ के जो जाते हैं, झूठ मूठ का बना अज्जल करके छलकल जाय करने वाले, सब घुटना में आने वाला है नहीं। घुटना में प्रार्थना सुबह दोपहर सब सदक में सब ओबेदनगो की तरफ से, दानियल की तरफ से, दाऊद की तरफ से, 11 चेलों की तरफ से 3000 लोगों के साथ घुटने रोटी तोड़ने संगति करने प्रार्थना करने में लाहौल रहने वाले एक चर्च बता दीजिए दुनिया में, बताइए तो सही, दिखाई दे रहा है का? ओ खाली भाई कोटेशन मीटिंग, कॉटेज मीटिंग का हटता है, हाँ बुधवार को, शुक्रवार को, इतवार को जाना है। दिमाग में माइंड सेट कर दिया पेंटिकोस्टल के चर्च के लोग, उसी प्रकार से चर्च लोग करता है। हाँ लंबा सांस ले लेके चलते हैं, जीना कैसा जीना, थोड़ा प्रार्थना कर देते है ना, वहाँ
प्रार्थना दुआ किए, ठीक हुआ, धन्यवाद, नहीं तो रेफर तो करेंगे डॉक्टर के पास, बीमारी तकलीफ है जाओ। खाली रेफर करने वाला बीमारी तकलीफ लोगों को क्या करते हैं, डॉक्टर वैद है, वहाँ वैद है, वहाँ पर चले जाओ। हाँ, डॉक्टर है, बीमारी तकलीफ है, प्रार्थना में ठीक नहीं होता। परमेश्वर एकदम कमजोर हो गया है, यीशु मसीह कमजोर हो गया बोल के माइंड में सेट कर दिया है। जितना पादरी बिशप, जितना चर्च का पूरा वर्ल्ड का जो चर्च में जितना है पादरी बिशप पोप सब जितना है ना, परमेश्वर को कमजोर कर दिया। क्या कैसे कमजोर किया? बाइबल को जानता ही नहीं है, बाइबल को घुटना में आता ही नहीं है। केवल कैसे खाना, कैसे दान दसवान, कैसे खाना पीना, किस तरह से चलना है, लोगों को भूखा बनाने के लिए क्रिश्चियन रह गया अभी। जितना भी पादरी बिशप पास्टर लोग जो बनते हैं ना, पोप बनते हैं, बिशप बनते हैं, जितना लाइसेंसधारी है, सब लोग का उनका जीवन परिवार को देखिए, अपने स्वयं का परिवार का जीवन को देखिए, अपने स्वयं का जीवन को देखिए। सब लोग रेफर करता है बीमारी तकलीफ। कोई घुटना में आके प्रार्थना करके दिखाओ, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है बोलता है। प्रचार करने समय तो बहुत मजा आता है, प्रचार करने वाले समय पादरी प्रचार लोगों को मजा आता है कि नहीं आता? बोले बोलते कि एक ठो है जयवंत दरिये, वो बोलता है अरे भाई मांस खा करके बहुत मजा आ गया आता है हर समय, है ना। तो पास्टर गिरजा करके आया, अरे अंगना में आया था मुर्गी, दूसरा लोग का मुर्गी, अतिथि दे करके एक ओडिया को ऐसा करके दिया था चारा, ढक दिया। ढकने के बाद में यार ठीक है, उनकी पत्नी बोली अरे बेटा, तो उसको जैसे कर पकड़ा, उसको मरोड़ दिया, उसका अरे खेचा को पटक दिया, फिर क्या हो गया, मर गई। उसके बाद भोजी, तो उसकी पत्नी बोलती है अरे, पत्नी बोला अभी ना प्रचार करके आए कि किसी का लोभ, किसी का वस्तु पर लोभी लोभ मत करना, है ना। आप तो प्रचार करके आए। तो बोले अरे प्रचार हम किए, बोलता है पादरी, हम प्रचार किए, केवल लोभ मत करना। अरे भैया हम विश्वासी लोगों को लेके, अपने लिए थोड़ी किए है, बोलता है वो, समझे ना। विश्वासी लोग सुनने के लिए, दुनिया के सुनने के लिए लगा, अरे हमको खाना है ये तो लूट लुटा के खाओ, इस तरह से खाओ, मोरा के खा के जो हिवाया रहेगा ना, गाली दे के जो हिवाया रहेगा, अपना अंतरात्मा में सेट किए रहेगा, उस शब्द वैसे ही निकलेगा। जिसका हृदय में जोर आएगा वही हृदय से निकलेगा, गलत चीज है, गलत चीज निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो उसको खा खा के हिवाया रहेगा, गारू का हाथी घोड़ा, तो उनको खाने का मन करेगा ही करेगा। तो देखा भैया चला पैसा कौड़ी नहीं है, दान दसवांश कमे मिला, तो मुर्गी को ढका और मोरा के खाया। तो बोला कि अरे मत बताना, अपना पत्नी को बोला तो मत बताना। तो इस तरह का पादरी प्रचारक लोग होते हैं। और हम लोग का जितना टाटा वाला जो रहे थे ना, वो लोग आएगा पहले बोल देगा गाय को मैंने मीट को लेके आइएगा, मीट लाइएगा, बिना मांस का खाने वाला नहीं है क्रिश्चियन लोग। आरसी चर्च का ना दिखेगा इधर, हम देखे हैं जहां जहां और आरसी चर्च के लोग हैं और मुंहमटा लोग जिस सरिया में शुक्रवार और संडे उन लोग का पर्व हो जाता है गाय को मीट खाने के लिए। तो खुल के प्रचार करने वाला कोई है नहीं। बोल रहे खुल पर का प्रचार कौन करेगा? अरे जय बजरंगबली करके गर्दा गादा दे देगा बोल के डरेगा कि नहीं डरेगा? डरता भी है। अरे जीवन जियोगा वैसा तो डर होगा। परमेश्वर का सच्चा जीवन जियो, सच्चाई ढंग से, किसी का हानि मत करो। कहे डर है? हाथी से नहीं डरते हैं, दुनिया का किसी से हम सिला छोड़ा नहीं डरता। तो नहीं डरता है भैया तो जाता है ना सेवा के लिए, कहीं आ जाएगा तो करेगा। जिस दिन मरने का उस दिन तो मरेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय से पहले दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मुझे कोई मरा सकता है, मरेगा। समय से परमेश्वर लिखा है तो आज ही का लिखा तो आज ही मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह का लिखा हुआ था मारा जाए गाड़ा गया तीसरा दिन, तो समय से पहले मरता था? नहीं मरता। दुनिया का कोई ऐसा नहीं कर सकता था। परमेश्वर का एक समय रहता है, हर एक अपने लोगों के लिए इतना सेवकाई करोगे पूरा फर हो जाएगा। उसके बाद इस दुनिया से जाना एक दिन है जिसका जाने का, है कि नहीं? समय से पहले दुनिया का कोई ताकत नहीं परमेश्वर के लोगों को कोई हानि कर दे। करेगा देखो पूरा दुनिया भी आ जाए, करेगा क्या? कानून सबके लिए है कि नहीं है? चलो ढंग के चोर से प्रचार करते हैं, निशा भगत का नशा उतारने का कहने का मतलब क्या? उसका सामना किया। अभी तक कितना लोग मर जाता ये ईसाई और ये क्रिश्चियन का लड़ाई में। अभी शुरुआत पूरा गदागद मारता है, जहां मिलता वहां लड़ाई होने का था। जैसे मणिपुर में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, है ना, उस तरह से लोग मारने वाले थे चले, और वो कर रहे, उसका जवाब केवल सिलास बढ़ा दे रहा है। तो हमारे पूरे झारखंड के लोग, सरकार भी समझ रहा है कि कौन प्रचार कर रहा है बोल कर। कहने का मतलब हमको सच्चाई को मालूम है, जिसके लिए डर नहीं है। जिनको आरएसएस से, बीजेपी से सब डरते हैं, उनके पास बंदूक है, सब कुछ है, सब प्रकार का छल पल कर है, पूरा उन लोग से डरते। उनका सामना करने वाला कोई एक भी फायदा नहीं लिया है अभी तक, उनका विरोध करने वाला वाली पर सिलास पड़ा, है ना। तो जीने के लेकिन हाथी रख मारेगा। अरे भैया आपको नहीं जाना है, बोलेगा नहीं बोलेगा? वो लोग गरम माधव क्या, पूरा भारत हम लोग हिंदू राष्ट्र बने, उसी का उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। अरे बनेगा कहां से बनेगा?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, सबको समान, सब धर्म को समान समानता संविधान दिया। जब तक संविधान रहेगा, मैं प्रचार, जब तक संविधान रहेगा कोई राष्ट्र कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? पर संविधान बने एक जन से नहीं बना है, सब लोग मिल करके, पूरा समाज को मिल करके बनाया गया संविधान है। ऐसे किसी का कहने का, कोई धर्म का कहने से संविधान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। और संविधान जब तक है तब तक परमेश्वर का ही वचन को लेकर संविधान बना है। सत्य और अहिंसा, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। महात्मा गांधी सत्य बाइबल को पढ़ा, अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाइबल को पढ़ा, जितना बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़ा, उससे रिसर्च निष्कर्ष निकालकर सच्चाई का वचन को सामने में लेके रखा, तब जाके ये आज़ादी मिला है। समझे ना? तो मार के बदले हिंदू लोग मार के बदले, मारता ना होने से होता, कितने लोग मरते, लेकिन लाठी को जरूर एक पकड़ता, लेकिन लाठी पकड़ने के नहीं बोला। कौन लाठी पकड़ के जाता था? लंबा लाठी, ये महात्मा गांधी। लेकिन लाठी और फरसा और सब लेके चलो मरनो, अंग्रेज से लड़ाई करने के लिए चाहते हैं, लड़ाई करने के लिए बोल के बोल रहा था क्या? सत्य सब ये बिन्नी हाथ थे, चलो बाल बच्चा सब लोग मिलजुल के चलना है, उनका खिलाफ भी नारा लगाना है, ठीक है। और आखिर वो लोग नतमस्तक हुए कि नहीं हुए? अंग्रेज गए, अपना सारा सत्ता सारा चीज को छोड़ करके वो लोग माने वापस चले गए, ये लिखा तो है। तो सत्य को जानो के सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजादी देगा। इसलिए सत्य वचन को जानने का चीज है। इसलिए हम लोग परमेश्वर हमें जो सिखाया है, मैं उस वचन के साथ में सीख रहा हूँ। अकेले है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अकेले हम कोई नहीं, क्या करेंगे? कोई नहीं, परमेश्वर भेजता कि नहीं भेजता? हम लोग अकेले थे, आज परमेश्वर भेजा भाई को, तो मैंने कल आए तो चलो भाई अकेले में 2 हो जाओ, 2 का फिर परमेश्वर लेके आएगा कि नहीं आएगा? तो परमेश्वर का काम है लाना ना। जब तक पिता किसी को खींच ना ले, कोई अपने आप नहीं आता। पिता जो परमेश्वर है, आत्मा है, वही आत्मा देता है, परमेश्वर लेके आता है। यह विश्वास करना चाहिए। पूरा वर्ल्ड में बताना चाह रहा है, पूरा वर्ल्ड के लोग मुझे बताना है, पूरा दुनिया के लोगों को बताना है कि देखिए सत्य और अहिंसा के साथ में जिंदगी को जीना है। शुद्ध शाकाहारी पूरा वर्ल्ड बनना चाहिए। जीने दो, अगर ही मरना ही है, खाना ही है, तो मैं ये कहता हूं पूरे पड़ी होश हवास के साथ, तीन बेटा बेटी है घर में, तो एक बेटा को काटना और बेईमानी में सबको बुलाना और उनको भी मांस में मिला करके जरूर खाना। तुम्हारा हिम्मत को हम देखना चाहेंगे, मांस कितना मजा आता है। जितना भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए मेरा चैलेंज है। तुम्हारा जिस तरह से जो खाता है गारू काड़ा हाथी घोड़ा बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी जो नाश करते हो, वो लोग को मैं यही कहूंगा कि सब अपना अपना बेटा बेटी जिसको जन्माया है, 5 में है तो एक ठुको काटना और सब समाज के बीच में काटना और भुजड़ी बना करके सबको एक पीस दे देना। कैसा लगता है उसके बाद में वही हमने गवाही देना यूट्यूब के जमाना में। तो बताना चाहिए ना कि बहुत अच्छा लगा। उसको भी बोला जो खा रहा, जो बता रहा था कि ये क्रिस्टोफर हेमरोम, जो असम क्या था, असम का आदमी का मांस कलेजा को भूंज के खाया था जंगल में, बंदूक वो औलाद, जैसे दिनेश को इधर का था ना, उसी प्रकार से वहां से जाने माने वो जंगल का वो क्रिमिनल था। जिस तरह से वो कहता हाथी को मार के हाथी को भी खाया है ना, बता रहे थे, उनके साथ हम रहे थे, ठीक है। और आदमी को काटा, आदमी को मारा, आदमी का कलेजा को खाया बोलता है वो अपना, ठीक है, आदमी का मांस को खाया। तो वैसा खाने वाला, उतना मोराने वाला को परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है, परमेश्वर अनुग्रह दिया। इधर आए, 2-3 जगह प्रोग्राम उसके साथ गए, है ना, गोलकेरा गए, मैंने इधर चकलधरपुर गए, यहाँ बानो गए थे, तीनों जगह मुझको मांदर बजा बजा के चले प्रोग्राम करता। परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता था जरूर। और वो गुटखा खाया, हमको एकदम बड़ा बंडा लेके आना ही पड़ेगा। हम जाएंगे तो बंडा को लेके आना है, बंडा ही खाता था पूरा। हम लोग आदिवासी है, आदिवासी जितना गारू काड़ा हाथी घोड़ा सबको खाते, इसके लिए आदिवासी है बोल के बोलता था सबके पास। आखिर उनको कहा जाओ कैसा हुआ महाराजा ने अपना गाड़ी में बहुत अधिक चीज नहीं, वैसा मृत्यु नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, क्या बुना पहाड़ को फोड़ रहा था, ठीक उनको टारगेट बनाया था होगा, तो उधर से रास्ते को जाएंगे, जिद्दी किया, आया पहाड़ फूला, ज्वालामुखी की तरफ से मैंने उसको बड़ा सा पहाड़ गिरा, उनका गाड़ी में मर गया। तो अकेले नहीं, 4-5 जन को साथ में थे गाड़ी में, सब लोग मर गए। इस दुनिया में सही जीवन जी करके प्रचार करने वाला एक कोट दिखाई नहीं देता है भैया। मैं कहना चाहता हूं, अच्छा जीवन पहले जियो, प्रचार करो। आज नहीं, आज अकेले है, कल 2 करेगा, 2 रहेंगे, 4 करेगा, 4 करेंगे, 8 करेगा नहीं? परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। अच्छा जीवन जी के अच्छा प्रचार करोगे तो आज नहीं आ रहे, कल एक दिन सुनेगा लोग और आएगा। सही में भी कौन प्रचारक है, चलो जाते देखते हैं ना। सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए, बाइबल सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए एलिशिबा की रानी, दक्षिण की रानी, पृथ्वी के छोर से वो गुट में पूरा लेकर के सोना लोबान सारा चीज लेकर के अपना जो सुनने जाते हैं वो लोग भी जाते हैं ना, कुछ चलो भाई संदेश सुने जा रहे हैं, उनको कुछ दे भेंट,
होता है कि नहीं होता? वो उतना दूर से आने के बाद में जितना सोने थे उससे कहीं बढ़कर पाई। तो सुलेमान भी उनको जब विदाई किया ना, और सारा चीज उनके पास जितना हो पाया उनको देके विदाई किया। ज्ञान को सुनने के लिए लाखों रुपया खर्चा करके लोग आएंगे। ज्ञान किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान और सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान को सुनने के लिए बाइबल का सच्चा ज्ञान, शुद्ध शाकाहारी का ज्ञान किन्हीं के पास है ही नहीं है। तो प्रचार करके दिखा दो, वचन उनको खोजने से मिलेगा नहीं। 1:29 वचन पढ़ो, हमारे लायक नहीं है बोल देगा। लेविस्ता 11 को 11 का 42-43 वचन को पढ़ो। हाँ, जितने भी चौपाए है ना, रेंगने वाले चौपाए हैं, सब घृणित है, उसको ना खाना खाए। चौपाए कौन होता है जी? 4 लेग इंग्लिश में लिखा है। कौन सा चौपाए होगा? बकरी भी 4 पाए का होता है कि नहीं होता है? बैल भी होता है, हाथी भी होता है, सब तो होता है। चौपाए तो घृणित परमेश्वर का दृष्टि में काहे खा रहे हो? नहीं खाना चाहिए। मना भी तो किया है ना, मना किया, उसको तो वचन दिखेगा नहीं। खाता था ये नू खा रहा था। अगर वो खाना खा रहा था बोल के हम बोलेंगे, नो शुद्ध शाकाहारी था, उसका प्रूफ कैसे देंगे? अगर शाकाहारी था तो उनको खाने का रोज दिन खाता 40 दिन, तो 40 ठो, एक ठो खस्सी को काटता, एक दिन मुर्गी को काटता, एक दिन मियोर को काटता है ना, एक ठो खाता, तो 40 ठो प्रजाति, 40 ठो जाति जो होता है ना, उसको खा के खत्म कर, एक ठो खाता, एक ठो, है ना। अरे फ्री में मिल रहा है ना, उसमें चढ़ गया तो फ्री में काट के खाओ। लेकिन एक ठो को माना शुद्ध शाकाहारी बना, परमेश्वर आत्मा दिया ना कि किसी का हानि मत करना, उसी से फूल फलो जगत में। आगे जाके 1:8 वचन में दानियल की पुस्तक में लिखा, दानियल ठान लिया कि राजा का भोजन आज तारीख से मैं नहीं खाऊंगा। ये वचन सब तो समझ में नहीं आता है लोगों को, है कि नहीं? ये 5 वचन सब सामने में रखोगे तो क्या बोलेगा, ये को सिला से बड़ा को प्रचार करने का ढंग नहीं है बाइबल। लोग बोले कि गलत प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर बेटा, गलत तुम लोग हो, मरोगे तुम इसी जीवन में और जाओगे बहुत बढ़िया से टीबी कैंसर, परमेश्वर मारेगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 18 वचन को पढ़ के खोल के देखो, परमेश्वर यहोवा आप ही मारेगा, क्योंकि वचन को उल्लंघन कर रहे हो, वचन को जान करके गलत कर रहे हो। एक माने इब्रानी 10:26 में, सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद यदि तुम जानबूझ के पाप करोगे, जानबूझ के गरु का हाथी घोड़ा खाओगे, मोराओगे, किसी को हानि करोगे, तो परमेश्वर नहीं मारेगा। बोल दिया कि क्षय रोग से, मतलब टीबी से मारेगा। टीबी क्या चीज होता है? जर्म। क्या होता है उसमें? कीटाणु रहता ना, टीबी वाला में रहता है। और टीबी का जो बीमारी होता है उसको बोला, अगर ये माने साइंस के अनुसार से अगर कुछ है, अगर उसको कच्चा मांस के जैसे थोड़ा खा के किसको कर देते हैं, ये सुअर मांस, अब उसमें ना वो छबा जाता है बोल के, कोई भी साइंस अपना हिसाब किताब से लेता है ना, वो कीटाणु हो जाता होता है टीबी। अब उनको पूरा हृदय को पूरा खा जाता है, फेफड़ा छेदा हो जाता है जिसको बोलते हैं ना, टीबी छेदा। अगर वो छेदा हो गया, टीबी से मारूंगा, कौन मारेगा? परमेश्वर मारेगा। तुम जानबूझ के गलती कर रहे हो ना। अब जिस समय नहीं जाना तो समय तो नहीं जान, पाप उस समय के लिए माफ का है, परमेश्वर माफ करता कि नहीं करता है? हे प्रभु ये नहीं जाने क्या करे, इन्हें क्षमा कर। पर जानबूझ कर नहीं करो। जानबूझ के बोला कि हे व्यभिचार ने स्त्री को बोला, यीशु मसीह बोला तू फिर से पाप मत करना, जाने अनजाने में गलती हो गया, पाप कर ली, जो हुआ हुआ, ठीक है ना, पकड़ी गई, कोई बात नहीं, लेकिन तू फिर से उस पाप को मत करना। उसके लिए अपने को सेपरेट करना है ना, अपने माइंड को सेट करो कि हम फिर से व्यभिचार का काम, उस तरह का जो भी हुआ वो गलती मैं नहीं करूंगी, है ना। ऐसा ठान लो, आज तारीख से ठानना चाहिए कि नहीं ठानना चाहिए? जैसे क्या है 1:8 वचन में ये दानियल ठान लिया ना, आज तारीख से मैं राजा का भोजन, मीट मछली दारू हाड़ी कुछ नहीं पीने खाने वाला मैं नहीं हूं ना, नहीं खाऊंगा। तो क्या मुझे साग पात और पानी दिया जाए और 10 दिन देखो परखो मैं कैसा चमकता मेरा चेहरा, कैसा मैं रहता हूं, है कि नहीं? तो ठानना चाहिए कि आज तारीख से मुझे दारू हाड़ी ना सफा मीट मछली नहीं खाना चाहिए। करो तो पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड के लोग परमेश्वर को मांग करता है ना, किसी का हानि मत करो। अगर हानि करना ही है तो मैं कहता परमेश्वर ही मारेगा ऐसा और काट करके खिलाएगा सबके बीच में आदमियों को। अभी आदमी मार रहा है ना, वो काट के खिला दो ना, मासे जैसे लगता है, बोलता है ना। ये बताने वाला जो नागालैंड में जो कुत्ता मांस खाता है ना, नागालैंड की तरफ से क्या कहता है, कुत्ता मांस बहुत मजा आता है, पकाने के ऊपर है खाना, मसाला वसा सब प्रकार से दीजिएगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? खाने वालों को अच्छा लगेगा। तो नागालैंड का एक कुक मास्टर यहाँ रांची में था, है ना, उधर वो बोला कि बेटा शादी में खांसी माने खांसी नहीं मिल रहा, बहुत महंगा है, महंगा तो 10 ठो कुत्ता को ना कहीं से पकड़ करके 10 ठो कुत्ता को लेकर आना और 10 ठो कुत्ता को लेके आना, मैंने लाना, आदमी को नहीं देखा, खाली मूड़ी और खरीद के लाना, और खांसी का मूड़ी खाली खरीद के लाना और उसको काटे हैं बोल करके यहाँ रख देना और हम बना देंगे खांसी मांस, उसका मांस और इसको, तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि बेटा ये कुत्ते का मांस है।
इतना खांसी के मांस के जैसा बना देगा पूरा। मूड़ी को रहेगा तो भैया 10 ठो मूड़ी काटा, अरे किसका खांसी बोलते हैं, समझा ना। तो आदमी को भी काट के खिला देगा ना, तो आदमी को काट देगा और मांस को इस तरह से बना देगा बनाने वाला जिसमें कला होना चाहिए, जान नहीं सके कि भाई कौन सा मीट है कि क्या है, मजा आ जाएगा। तो खाओ आदमी मीट। तो हम लोग जितना काटना है काट के खिलाना चाहिए। चला ये जितना गारू काटा हाथी गोटा खाने वाला ना, ये सबको कानून बना देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, ये बन जाते हैं, ये राष्ट्रपति सिलास बड़ा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री राज्यपाल बन जाता है तो लागू कर देगा उस जगह में। ये राज्य में बेटा कोई भी मीट मछली खाएगा बेटा सीधे साजा भेजो, नहीं तो काटो उनका बेटा बेटे को काट के सबके सामने खिलाओ एक जन को, तब समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है। माँ को दर्द होता है, जो माँ जन्माई रहती है बेटा बेटी को, उनका बेटा बेटी कहीं मर जाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अगर कुछ उठा के ले जाते हैं, कितना रोती है। सबसे अधिक कौन माने अगर पहला बेटा बेटी मर जाते हैं तो सबसे अधिक कौन रोता है? माँ ना। बाप कहीं नहीं रोता अधिक, बाप को दर्द है नहीं अधिक, वो भी रोता नहीं, रोते से बात है, लेकिन उनका हृदय से धीरे से डोला। लेकिन माँ कुहा क्यों रहती है? उनको दर्द होता है ना। और बाप कब रोएगा? बेटा को काट दो उसके सामने, उनका बेटा है ना, इसलिए बेटा को काट के माने पीस बना के खिला दो, सबसे अधिक रोएगा, क्योंकि उनका बीज है ना, उनका बीज उस समय रोएगा। ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब ये परमेश्वर का माने परमेश्वर का वचन को नई जानकारी अज्जल करके छलकर जाने वाले क्रिश्चियन जगत के लोग हैं। झूठ मूठ का यीशु मसीह का ना बदनाम किया। यीशु मसीह को नहीं सकता, परमेश्वर नहीं सकता रेफर करने के लिए खाली यही बैठा हुआ जितना पादरी भी सब चर्च के लोग। सच्चाई का प्रचार कोई नहीं करता है, झूठ मूठ का ये प्रचार करने वाला कोई नहीं। यूट्यूब पे इसको डाल देगा, लोग देखेगा, जो प्रचार करते हैं ना उसको डालने के बाद पूरा वर्ल्ड देखता है। देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, है नहीं? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें शुद्ध करेगा। अहिंसा, किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर का आवाज है। बाइबल को सही जानकारी प्राप्त करना चाहिए, उसके बाद में सुखाई उतरना चाहिए। इसलिए जब तक तुम सामर्थ नहीं पाते हो, घर हो अपने पास, परमेश्वर सामर्थ देता है, आगे बढ़ो। परमेश्वर बोलता है आगे बढ़ो प्रचार करने के लिए। नहीं तो वचन मुझे तो परमेश्वर बता दिया, तुम वचन पढ़ते रहना, वचन पढ़ना, वचन में पहले बनो, पहले वचन को जियो, उसके बाद जीने के लिए सिखाओ। जिए नहीं रहेंगे, जीने का सिखाएंगे, अपने स्वयं पिता खाता है ना, स्वयं उसके बाद सिखाने आया है सिलास बड़ा, काम नहीं आएगा, है ना। पहले हमें जीना पड़ता है, पहले हमें शुद्ध पवित्र होना पड़ता है, हमें सादा सबको जीवन भीतर से बाहर तक करना पड़ता है, करना पड़ रहा है, तब जाके हम बताते हैं लोगों को। हमें पीते खाते कलाकार लेने जाते, लोग पढ़ता रहे मतवार कतवार है, बोल होता कि नहीं होता? लेकिन हम सबके पास जहाँ जाते हैं लोगों को बताते हैं, भले लोग नहीं पहचान, शैतान मुझे पहचानता है, लोग भी पहचानते हैं, बीमारी तकलीफ जगह शैतान पहचानता है। तो आज जगत के लोग हमें पहचान रहे। पहचानने का मतलब राज का सुसमाचार, हमको राज का सुसमाचार है कान तक पहुंचाना है। ये वचन को लिखा है, इसे ये रोमी का पुस्तक हम लोग पढ़ पाए हैं, रोमी का 9 का 17 वचन। पंद्रह 17 से 14 से। इसलिए हम क्या कहें, परमेश्वर यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा, और मैं जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः ना तो चाहने वाले की और ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया है कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। यीशु मसीह का नाम का प्रचार, परमेश्वर का नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो, और मैं जिस किसी पर दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करूँगा ना। मेरा कहने से, आपका कहने से, किसी का कहने से कुछ नहीं होने का। लेकिन परमेश्वर कहा है ना, परमेश्वर दया किस पर करता है? परमेश्वर के पास, परमेश्वर का वचन को सुनकर अपने को जीरो बनाता है, उसको परमेश्वर हीरो बनाता है। परमेश्वर का वचन को सुन के, जान के, समझ करके वचन को मानता है, उस परमेश्वर उसको आशीष देता है। अपने को सरेंडर करेगा तब ना आशीष देगा, अपने आप को जीरो बनाओगे तब ना परमेश्वर आशीष देके हीरो बनाएगा। परमेश्वर का आज्ञा पालन ही नहीं करोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? हम बोलते शुगर थोड़ा हाई हो गया है, बोलेगा डॉक्टर, बहुत अधिक शुगर बढ़ गया। शुगर बढ़ गया तो क्या करो? कुछ जान गया, शुगर बढ़ गया, बहुत अधिक शुगर का बीमारी बहुत बढ़ गया। डॉक्टर बोलते कि भाई हमने आप मीठा सब नहीं खाना है, मिठाई जैसा चीज को नहीं खाना। आप सुनने के बावजूद अरे भैया मीठा जैसा अच्छा कोनो मिठाई नहीं लगता है, रसगुल्ला जैसा मीठा दूसरा मिठाई, निमकी और पकौड़ी सब अच्छा नहीं लगता है, बोलेगा ना। मीठा खा के हेवाया है, डॉक्टर कुछ भी कहे
डॉक्टर का नहीं मानेगा, मीठा खाएंगे जल्दी मरोगे कि नहीं मरोगे? हैं? नहीं मरेगा भाई। मरेगा। मना कर रहा है कि तुम्हारा शुगर बढ़ गया है। शुगर को, और शुगर क्या चीज? मीठा से हुआ है शुगर। मीठा खा खा के मेरे शुगर हो गया, मीठा पूरा खून मीठा हो गया, ठीक है ना? खून हो गया मीठा, मीठा होने के बाद में जब घाव कहीं हो जाएगा तो घाव ठीक ही नहीं होगा। घाव नहीं ठीक होगा, मन होते वो मीठा कारण, उसको मीठा भोजन मिल रहा है, भोजन मिलते रहेगा तो ठीक होगा। जल्दी मरेगा कि नहीं मरेगा? कैंसर होगा ठीक जल्दी मरने या मर बिलेसर डॉक्टर कर कन्या हरा के शुगर बीमारी है का, लेकिन तो दवाई खाते रहे सब चीजें खाए। इसलिए क्या है ना कि जगत में जिसको डॉक्टर का कब मानने लगता है लोग, जब 60 साल 70 साल हो जाता है और इसका डॉक्टर कहेगा आप नहीं खाना है, हमको जीना है। वो लोग मारना नहीं खोजता है, आपका खोजता है आप जीना है बोल के। आप डॉक्टर बोल रहे हैं ना, अब हम लोग मीठा सब नहीं खाएंगे। अरे दुनिया दिन भर खाए, जवानी समय में पूरा मीठा माठी सब कुछ खा गए, और खाने के बाद बीमारी को बुलाया लिए हो, है ना? उसके बाद आप नहीं खाओगे तो कल के दिन जितना दीजिए, मगर नहीं खाओगे तो कुछ दिन तक जा सकते हो, कुछ दिन तक जा सकते हो। और नहीं जाना तो फिर मैंने बहुत लंबा तो नहीं जाओगे ना, ये तो गारंटी है। बहुत लंबा 120 तक जाएगा नहीं जाएगा, जल्दी मरेगा। 1-2 साल 5 साल का मेहमान बोल के हमारे प्रहलाद यहाँ पर एक तो ये होटल का शुगर था, हम बताते रह गए, बताया हम लोग। डॉक्टर जितना भी जाइएगा, जीवन भर डॉक्टर के पास जाइएगा तो शुगर का दवा डिफरेंट खाते रहने का ठीक नहीं करेगा, थोड़ा राहत देगा। ठीक करने वाला दवा साइंस के पास नहीं बना है, खाते रहे, आखिर में लास्ट में मर गया। अरे आयुर्वेदिक के पास जो जानकार है, जिसके पास प्रार्थना दवा के पास अगर करेगा तो वहाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है? पैसा वाला ये आयुर्वेदिक या छोटा मोटा का बात नहीं सुनता है। पैसा वाला सीधे हॉस्पिटल में जितना बड़ा डॉक्टर के पास जितना लाख रुपया खर्चा लगेगा, लाखों रुपया वहाँ करने के मंजूर करेगा, लेकिन वो माने साधारण डॉक्टर या वैद्य जिसके पास जानकारी है वहाँ पर नहीं आता है, उनका बात भी नहीं सुनता है, इसलिए जल्दी मरता है कि नहीं? तो परमेश्वर के पास सोना चांदी परमेश्वर मांगता मैंने, पर सिर्फ कहा था मैं जिस पर दया करना चाहूँ परमेश्वर दया करेगा, लेकिन आप आओगे तब ना। प्रभु को बोला था मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा कहने वाला परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर क्या करेगा? विश्राम देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। क्या चीज नहीं दिया है आज तक? पूरा वर्ल्ड में रिकॉर्ड है, बाइबल में रिकॉर्ड है, क्या चीज को नहीं कर सका? सृष्टि जब परमेश्वर कर सकता है, आकाश हो जाओ कहा तो हो गया, चांद हो जाए, सूरज हो जाए कहा केवल हो गया, है ना? जितने लोगों को केवल कहा और हो गया, मनुष्य को बनाया, जीवन का आत्मा फूंक दिया, जीवित हो गया, है ना? परमेश्वर जो कहता जो किया उतना बड़ा बड़ा काम तो ये छोटा छोटा बीमारी और तकलीफ को ठीक नहीं कर सकता है? कौन चीज को नहीं कर पाया? अंधा लंगड़ा बहिरा मुर्दा सबको तो जिंदा किया, सबको तो चंगाई किया है। अब उसको कमजोर करने वाले ही क्रिश्चियन जगत के बाइबल पकड़ने वाले अज्जल गगरी छलकर जाए वाले लोग हैं, जिसके कारण से रेफर कर देते, बीमारी तकलीफ होता है, शैतानी आत्मा आता है तो जाओ वो लोग कर देगा। अरे भाई स्वयं प्रार्थना करो ना, सदक में सको अभिन्न को तो बन जाओ, तुम्हारे जिंदगी में आ जाएगा। दुनिया विरोधी करने वाला, आग में डालने वाला डाले, वो लोग का काम है डालता रहेगा। आग कुछ कर पाया? जलने डालने वाला जुलूस के मारे लिखा है। दानियल को तीनों बार प्रार्थना करने का फायदा क्या मिला कि सिंह के मान में डाल दिया, उनको भूखा शेर के शंभू कुछ किया, स्वागत किया, पर उनको क्या वो कुछ हानि नहीं किया। परमेश्वर के लोगों को दुनिया में जितना हानि है ना, बंदूक टांगा बिस्ला जितना भी तलवार बना है वो हानि नहीं कर सकता। ये लिखा है बाइबल को जीने वाले परमेश्वर भक्त के ऊपर नहीं चलने का है, गुण बान भी नहीं चलने का, ना। सच्चा जीवन जियो, बाइबल को जीवन साथी बनाओ। हम बोले कल परसों चर्च का मोटा बाइबल से नहीं चलेगा, और चर्च का बाइबल से बोले वो चाहिए, उसको लेके भी नहीं जाइएगा। आपका प्रार्थना करने का नाम सफा है। छोटा बाइबल 1500 खर्चा कीजिए, 1500 का बाइबल लीजिए। अगर जीवन परमेश्वर का सहायता पाना है तो लीजिए, पैसा को उल्टा सीधा खर्चा कर लेंगे, पूरा ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा। 1500 कितना, 2000 5000 10,000 का पहनते हैं, 1500 का लीजिए और इसको जीवन साथी बना लीजिए। प्रार्थना तेल पानी लगा कर दिए, ठीक ठाक हुई, तो इसको जीवन साथी बनाइए। आगे जीवन अच्छा जीवन जीना है तो जल्दी मारिएगा, बस खत्म। और मारना है तो हमारा बात मत सुनिए, डॉक्टर का बात मत सुनिए। बड़ी हार्ड प्रचार करता है, उसका नाम है सिलास बा, है ना? तुम नहीं मारोगे, खाओगे तो मार भी ना करोगे। जहर को खाओगे तो मारेगा कि नहीं मारेगा लोग? अब फोलिडोल पिल जाएगा तो मर भी ना करेगा, दानादान नहीं मारेगा। फोलिडोल जहर है, और उसको एक भाई विश्वास में ये चीन पाए जाएंगे, इसके लिए नहीं मारा। वो भाई जिंदा है, उसको मिला था ना चित्रकोटा का, आने क्या क्या बाबा के कुछ बोल दिया, साथ हम लोग काम कर रहे थे वहीं पर खेत में, है ना? अदरक लगा बोल दिया तो एकदम पूरा गुस्सा के सबके सामने बोला, तो है बेटा था छोटा बेटा, गुस्सा नहीं के बाद आया ढना के एक बोतल को पूरा फेंक दिया उसको फूले लड़को बोले के बाद तुरंत एकदम औकाप किताब कुछ काम झाम कर सीरियस हो गया, है ना? जहर तो अपना काम करेगा नहीं करेगा?
अब ठीक समय में शनिवार को दिन हम गए थे, है ना, शनिवार रविवार को वहाँ पर प्रार्थना दुआ करते थे, है ना, तो जाते थे चित्रकूटा। और जैसे कि अरे भैया ऐसा है, प्रार्थना कर दिए, परमेश्वर उसको वचन को रख करके है ना, ऐसे 9 का 10 देखिए, ऐसे 9 का 10 वचन को रखे, कुछ नहीं है ना, इसलिए परमेश्वर का वचन 8 का 9 10 है ना, 8 का 9 10 परमेश्वर का वचन ही जिंदा करता है आदमी को, आदमी वचन को, इसलिए बाइबल को ना अपने पास जिस हालात में रखना चाहिए। 8 का 9 10 में, हे लोगों हल्ला करो तो करो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के से दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगा कर सुनो, अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, परंतु तुम्हारा सत्यानाश होगा। तुम युक्ति कर तो करो, परंतु तुम्हारा निष्फल होगा। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग। ये इसमें कहना, हे लोगों तुम हल्ला कर दोगा दूर दूर तक, मैंने जितने लोग अगर कुछ विरोध, हमारे विरोध अगर कुछ भी करेगा ना, अगर पारार न, ये यहाँ पर आगे ये हल्ला लड़ाई करने का चीज़ है। और फिर इसमें विश्वास करना और मरकुस लास्ट 16 16 का 16, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी जाए तो अभी उनको कुछ छाने ना होगी, और वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्राण नाशक वस्तु फुलीडोल, जहर जान कर पिए अनजान, परमेश्वर दिखाना चाहे, परमेश्वर हमको रखा था, विश्वास करने में चिन्ह पाया जाएगा। ठीक है, दुष्ट आत्मा को निकालने की भाषा बोलेंगे, प्राण वस्तु पीछे, फिर कुछ आने, बीमार पर हाथ रखें, फिर हाथ रख के प्रार्थना किए, जीवन का आत्मा परमेश्वर बचा दे, जिंदा आज भी है। जवानों का बेटा बेटी को इंजीनियर डॉक्टर पढ़ा रहा है, हमारा दोस्त साथ साथ ना, साथ एक ही समय बपतिस्मा, एक समय में बपतिस्मा लिए थे। तो परमेश्वर हमारे हाथ में काम किया, लेकिन वो पिया तो जरूर, मरता ही मरता। प्रार्थना नहीं करते, मरता। जगत का जहर पिए हमारे दालवार काट देगा, मूड़ी काला कर देगा, तो क्या मरेगा कि जिंदगी रहेगा? लोग मरेगा ना, मरता ही मरता है। इसलिए परमेश्वर का बेटा बेटी जो होते हैं ना, इसके लिए चिन्ह पाए जाते हैं। या हमारे विरोध में हल्ला करेगा, फिर भी उसका तुम्हारा युक्ति नहीं चलेगा। जितना युक्ति, कितना बार 1 लाख रुपया दिया था हमको ये डेलीस्कोप का टीम को उड़ाने के लिए, हमारा टीम जिस समय हम सोसाइटी चला रहे थे। कुछ दुनिया के लोग, ये आसपास ही लोग अभी टास्क दिया था, दुनिया दो टास्क करते रहो, दुनिया कुछ भी रहेगा, सिलास बड़ा का बाल का बाका नहीं होगा जब तक रखा परमेश्वर। समझे ना? तो जिसको जानकार रहेगा, कानून जान रहेगा, ऊपर नीचे सब जान रहा है। ठीक है, भारत माला लोड को बंद कराने का काम, किसी को गरियाने का काम हम किए। तो हम अच्छा सच्चाई के साथ में, सत्य और अहिंसा के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा वर्ल्ड को संदेश देना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड देखे जाने, पूरा संसार के लोग। और लेकिन पढ़े के पाता पूछेगा वह, जिस दिन पर सामने में आ जाता मारपीट खाने वाला, जीवन में बीमारी तकलीफ, उस समय सही बात बोला था सिलास बड़ा, ये चीज आएगा। सही बात माने वचन में ऐसा लिखा था, बोलेगा नहीं। खाने जाने के बाद हुआ क्या आएगा ना समय, पाड़े का पार, जब प्रार्थना करने के बाद बाल बच्चे परमेश्वर दिए रहे, दिखाई दिए रहे, तो करोगे तब तो आओगे। तुम करो ना बाबा, तुम लोग क्यों नहीं सुनते? चल सिलास बड़ा का ठेका लिया का परमेश्वर, हम इसी बोले सिलास बड़ा का ठेका नहीं लिया। परमेश्वर सबका परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर सबका परमेश्वर। आप प्रार्थना तो करो सही, परमेश्वर आपके साथ में काम करेगा, लेकिन करेगा कब? किसी पर दया करना चाहता है, उस पर किस पर दया करना चाहता है? आप पहले दया तो मांग कर देखो, हीरो ढंग से, प्रभु हम जीरो हैं, हीरो बना दी, मेरा बीमारी तकलीफ ना, आप पर दया है ना। बूढ़ा बूढ़ी कहेगा कि बूढ़ा बूढ़ी 90 साल 100 साल बाल बच्चा तो होगा नहीं। इब्राहिम बोला बाल बच्चा तो अब होगा, समय पार हो गया। अब आप बोले कि मेरा समय पार हो गया, मेरा तो बाल बच्चा नहीं। लेकिन आत्मिक बाल बच्चा परमेश्वर आपकी मदद से भाई को लेकर आया। हाँ, तो आने का मतलब बाल बच्चा परमेश्वर देता ना, जन्माता ना। इसलिए मैं पत्थर से भी अपना संतान उत्पन्न, जहां बाल बच्चा शारीरिक बाल बच्चा नहीं होगा, वहां से आत्मिक बाल बच्चा परमेश्वर पैदा करे, किया कि नहीं किया? तो परमेश्वर का वचन के साथ, इसलिए कब परमेश्वर लेके आएगा? जब तक पिता किसी को खींच ले, कोई अपने आप नहीं आ सकता। परमेश्वर का काम है लाना, लेकिन हिम्मत के साथ आप अकेले भी हो तो मजबूती के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा ना, बढ़ाएगा। 1 से 2, 2 से 5 करते करते परमेश्वर अपने बढ़ाएगा। हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए। हम अकेले रहे तो रहे, वचन के साथ रहना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अकेले हैं तो क्या हुआ, परमेश्वर का वचन के साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है ना, परमेश्वर का दूत है, गवाहों का बादल हमारे साथ है ना। परमेश्वर के जो सच्चे भक्त लोग जो प्रार्थना दुआ करके चले भी गए, वो आत्मा हमारे साथ में है। परमेश्वर का आज भी कहीं है, परमेश्वर के सच्चे लोग ईमानदारी से सेवकाई करते हैं, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं ना। कोई तो होगा परमेश्वर के वचन को जी रहा होगा कि नहीं। हमें वचन जीने वाला झुंड चाहिए, वचन को किनारे करने वाला झुंड नहीं चाहिए परमेश्वर के लिए। चाहिए हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भय है कि तुम्हें एक राज दे, स्वर्ग का राज मिलने वाला झुंड चाहिए। कारू काड़ा हाथी घोड़ा छगरी मुर्गी पूरा खा के मोरा के सब कुछ करके है ना, उधर उल्टा सीधा जब वचन को किनारे में रख करके जिंदगी जिएगा, इसके बाद हमको प्रभु बचाइए स्वर्ग लेके जाएगा। सबको नरक में चाकल हवा मार्ग जो विनाश को पहुंचा, बहुत लोग उसमें जाते हैं और जाएंगे, है कि नहीं। और सक्र हवा मार्ग जो जीवन को पहुंचाते हैं, थोड़े लोग उसमें प्रवेश करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए थोड़े लोग मतलब परमेश्वर के लोग, हम लोग जो है ना थोड़े रहे जरूर। परमेश्वर पूरा वर्ल्ड में 8 करोड़ अरब है ना, पूरा 8 अरब जनसंख्या हो गया, उसमें परमेश्वर तो आप ही का तो बेटा बेटी पूरी दुनिया के लोग हैं। आप जिसको चाहते दया करना, वो लोग आपके पास आएंगे, आपका वचन को सुनेगा करेंगे ना। बेटा बेटी तो आप ही का है ना, परमेश्वर का है कि नहीं। पूरे दुनिया के सारे जनसंख्या मानव जाति सब परमेश्वर का, जीव जंतु सब लोग परमेश्वर का, सारा सृष्टि तो परमेश्वर का है। और परमेश्वर का तो परमेश्वर को समझो तो सही रे भाई, नुकसान मत करो, पहले कम से कम बाकी जिंदगी तो जियो परमेश्वर के लिए अच्छा जीवन। आज तक नहीं जाना तो नहीं जाना, माफी मांग लो, माफ कर देगा 7 गुना 70 बार तक माफ करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, उसके पास आके धन्यवाद तो दो। परमेश्वर माफ करेगा, साफ करेगा, और जिंदगी अच्छा जिंदगी, बाकी जिंदगी आज तक का जिंदगी क्या था उसको भूल जाओ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आज का जीवन आज। इसलिए हे धनवान, तुम्हारा प्राण आज ले लिया जाएगा, तुम्हारा धन किस काम का होगा, बोला कि नहीं बोला। लाजर तो चला गया इब्राहिम के गोद में परमेश्वर के पास, और ये धन्यवाद का वाला कि जब नरक में जाता है, मेरा और 5 भाई ये स्थान में नहीं आना चाहिए ना। इतना खतरनाक भाई, 5 भाई को बोलो मत। अब तुम जाओगे भी बताने के लिए, तो तुम्हारा तो जाओगे तो भूते बोलेगा ना, नहीं विश्वास करो। अब बोले कि हम लोग को तो ऐसा नहीं होगा, जिंदा रहते रहते अपने इष्ट को तुम अपने सारे लोग को बता दो। भागना भागने लोग आए थे जो बताने के कारण मेरे पास प्रार्थना दुआ प्रार्थना कर देते हैं। तो अब आज परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते आज हमको जो मौका दिया है, परमेश्वर राज का सुसमाचार पूरा वर्ल्ड के लोगों के बीच में करना है। मंच खोज रहा है, मंच परमेश्वर दे रहा है, कहीं ना कहीं मंच जाकर परमेश्वर वहां गवाही है ना, यूट्यूब में कहीं भी मीडिया में हर जगह हम गवाही दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? राज का सुसमाचार हर एक कान तक शुद्ध जीवन के साथ में होना चाहिए, होना चाहिए कहते शुद्ध। इसलिए हम चर्च का नाम ही माने शुद्ध शाकाहारी चर्च पढ़ेगा तो एक बार आंख अंधरा देगा लोग। शुद्ध शाकाहारी चर्च क्रिश्चियन के अंदर में कहाँ पर मिलेगा रे बाबा। पूरा वर्ल्ड का सर्च करने से बोर्ड दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इलाज बड़ा के पास मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा शुद्ध शाकाहारी चर्च। तो कौन कौन सब खाता, हम तो नहीं खाते, कोई तो है वचन को मानेगा, कोई तो है मानेगा ना। तो न मानेगा तो परमेश्वर आशीष करेगा, उनको राज का सुसमाचार सुनाने का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम क्यों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पास जाते हैं, वहां पर बोलते हैं भाई शुद्ध शाकाहारी, पंडितों का पंडित है सिलास बड़ा, खाने भी नहीं खाते हैं। आप लोग तो गांजा भांग भी खाते हैं, पंडित लोग को बोलते हैं, है ना। लेकिन सिलास बड़ा वो आदमी है जो प्रभु बोला है वचन पढ़ते बना रहा, इसलिए बाइबल को कभी छोड़ता नहीं। जाते हैं रात दिन मेहनत करते हैं, आजकल कल चाहे कहीं भी जा रहे तो हम जाते हैं जरूर, लेकिन अपना काम करके फिर से चलो अपना प्रस्थान, है कि नहीं। रुपया देते आप लगातार काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से, सेवा करोगे दान 10 बार कहाँ मिला, टीम नहीं रहने का मिलता नहीं, उतना ही में चलेगा, गाड़ी चलेगा। दुनिया धंधा का दुनिया कुछ और नौकरी कर सकता है, कोई और कंपनी में काम माने रह के ड्यूटी करने वाला कर सकते थे, पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन क्यों नहीं करते हैं। मैडम कार्य करो, तुम अपना ड्यूटी करते रहो, हमारा जो काम है करते रहेंगे। हमको किस तरह से राज का सुसमाचार नेता मंत्री के माध्यम से हो करके हमको राज का सुसमाचार पहुंच के साथ में हमें करना है। जब तक परमेश्वर रखा है हमें राज का सुसमाचार प्रचार सत्य और हिंसा के साथ हमको जीना है और बताना है। हाँ अच्छा आदमी बोलते सबके साथ जाना, अच्छा आदमी, अच्छा करके दिखाना पड़ता है ना। तुम्हारा उजियाला सब मनुष्य पर चमकना चाहिए, है ना, सब मनुष्य पर चमके। अब यहाँ पर हमको ये जो माने कार्ड इसको देखता है, फोटो खींचता है, तो इसमें क्या कार्ड है ना कि झारखंड कला मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो प्रशिक्षण होता है हम लोग का होटवार में, तो वहाँ जाते हैं, अभी भी सीखते हैं क्या, लाइसेंस जब तक नहीं मिलेगा ना
तो अब कलाकार है क्या है पता नहीं है, खाली जगत में खाली कला लेने बोले नहीं, कार्ड ही काम आता है एक दिन। गाड़ी चलाता, गाड़ी का लाइसेंस होता है, ड्राइवर है तो ड्राइवर का लाइसेंस होता है, तो कहीं पकड़ जाएगा वही पुलिस लोग पकड़ लेगा, नहीं रहेगा फाइन भरना पड़ता है। जिस लाइन में जा रहे उसका लाइसेंस होना चाहिए, जगत में जीने के लिए होना चाहिए। जो कैसर उसको कैसर को दो, जो प्रभु का है उसको होना चाहिए, ना होना चाहिए, सब चीज का होना चाहिए। जब जाओगे तो पहचान क्या होगा ना, खाली मांदर देखे थे भाई मांदर बजा तो उनका लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके कहीं भी वर्ल्ड के अंदर में जा सकते हैं, सारी चीज़ों का होगा कि नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन के साथ हम लोग को जीवन को जीना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ लेते हैं, इसलिए ये हानि करने का चीज़ भी ना तुम्हारा कुछ हानि नहीं करेगा। आप जब कहीं भी जाएंगे प्रार्थना के साथ आप जाएंगे, हम जाएंगे, तो कहीं भी जाएंगे सुरक्षित परमेश्वर लेके आएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई को उतना तो से लेके आया, मतलब अच्छा आया, अच्छा शरीर के साथ में, बीमारी तकलीफ के साथ नहीं, जो भी काम करके तो परमेश्वर लेके आया था। धन्यवाद। हम कहते आते यही का गांव का है ना, भाई मुखिया का दीदी या बहन का जो होती जो है दामाद जो लगता है, अब वो गाड़ी में आते आते मर गया बोलते हैं, होता कि नहीं? वैसे नहीं हुआ था कहाँ? ये तो हरकर गाँव यहाँ का मुखिया वाला का, ये वाला घर वाला सामने वाला। ओ मास्टर इनका हाँ मुंह मोरी है। हाँ, तो वही लेके कोनो गाने जावे ताने मोरी जावे तो क्या फायदा है? नहीं तो कहने का मतलब परमेश्वर के पास में तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी रहें, प्रभु की प्रार्थना के साथ, बाइबल के साथ जाने से परमेश्वर सुरक्षित रखता है कि नहीं रखता? रखता है, रखेगा। तो परमेश्वर सत्य के साथ में जीते हैं तो परमेश्वर बहुत आशीष करते हैं, करेगा। पढ़ले लिखल रहा दियो, लेकिन लड़ाई बहुत तो परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर के हल के तो देखल नहीं जाते, तो जगत के आदमी तो जगत के आदमी है कि नहीं? तो परमेश्वर के आदमी ये खेल रहा है ना, जो है अज्जल करके छलकत जाए, अदर सही ढंग से प्रार्थना तो नहीं रह सका, लड़ाई झगड़ा शैतान कराबे करे कि नहीं करे, सारी चीजें। इसलिए परमेश्वर का वचन को जब हम लोग पढ़ पाए, परमेश्वर बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद है। हम लोग खड़े हो, परमेश्वर को प्रार्थना महिमा करते हुए फिर प्रभु आशीष करें। परमेश्वर झारखंड।